अमेरिका। अमेरिका। पॉप स्टार्स। पॉप स्टार्स को जन्म देने वाला अमेरिका। पॉप स्टार्स को यहाँ के लोग देवता मानते हैं, उन्हें पूजते हैं। स्टेपल्स सेंटर। हर कलाकार स्टेपल्स सेंटर में ही अपना हुनर दिखाकर पॉप स्टार्स बनते हैं। जो टॉप के पॉप स्टार्स हैं, उनसे मुकाबले में जीतने के बाद उन्हें बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड टाइटल से नवाजा जाता है। जेन्ना। हिंदुस्तान से अकेले मेक्सिको आकर उस टाइटल को 2 बार जीतकर यहाँ की हॉट फेवरेट स्टार बनी हुई पॉप स्टार है जेन्ना। हर कलाकार को इनसिक्योरिटी होती है और जेन्ना को इनसिक्योर करने वाला संदीप उर्फ सैंडी। अमेरिकन के दिलों में बसकर बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कंपटीशन में नॉमिनेट हुआ फर्स्ट इंडियन पॉप स्टार है सैंडी। सैंडी फ्रॉम इंडिया टैलेंट का खजाना लेकर आया है। इस बार मेरी जगह वो जीते, ऐसी मैं तहे दिल से दुआ करती हूँ। Yes! Yahoo! आज रात कैंडल नाइट डिनर के लिए स्पेशल गेस्ट के तौर पर मैं उन्हें इनवाइट कर रही हूँ। Hi grandma, it's like a dream come true. आपको पता है जेना ने मेरे बारे में क्या कहा? फोन किया आ गया? मुझे तुम तो सारी दुनिया को भूल जाते हो। उसका मैं दिल बस अभी बहुत साफ है, रत्ती भर का ईगो नहीं है। इस साल का टाइटल मैं जीतूंगा, ऐसा उसने खुद कहा ग्रैंडमा, वो भी मीडिया के सामने। Really, she is a great human being. I have no words for her. Cool. सैंडी, फर्स्ट टाइम जब मैं टाइटल जीती थी तब मैंने दिल खोलकर एंजॉय किया। सेकंड टाइम जीती तब मेरी आत्मा ने मुझसे कहा, थर्ड टाइम किसी को भी ये टाइटल जीतने मत देना, तुम्हें हारना होगा। इसका नाम है डांगे, मैक्सिकन माफिया डॉन का खास दाहिना हाथ। ये जेन्ना का बहुत बड़ा दीवाना है और उसके लिए इतना पागल है कि अपने गॉडफादर को भी जेन्ना के खातिर मौत की घाट उतार दिया। हर कोई जानता है कि जेन्ना एक टैलेंटेड ब्यूटी है। मुकाबले में इससे बेटर टैलेंट होने की वजह से ये जीतने के लिए माफिया का सपोर्ट लेती है, लेकिन ये बात किसी को नहीं पता। इसे ही स्टेपल सेंटर समझकर तुम्हारी जिंदगी का आखिरी ट्यून यही कंपोज करो सैंडी। देखा तुमने डांगे, अगर मैं किसी को छू लेती हूँ या अगर कोई मुझे छूता है तो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। डांगे उसे मार देता है। अबे तेरा दिन पूरा हुआ। आई एम द गॉडेस ऑफ अमेरिका। तेरी जिंदगी की आखिरी कला को दुनिया में कोई नहीं सुन पाएगा। जीतने के लिए सिर्फ टैलेंट ही काफी नहीं होता, मैनिपुलेशन भी आना चाहिए। ओके, कॉम्पोजिशन ओके है ना सर? परफेक्ट। हेलो अंकल। तुम तुरंत अमेरिका पहुंचो। भैया ठीक तो है ना अंकल? उसका एक्सीडेंट हो गया। अमृता, सैंडी का कुछ सामान लेकर पुलिस वाले आए हैं। अंकल, भैया की लास्ट कॉम्पोजिशन है। भैया देखो ना, शालू अभी तक नहीं आई। मैं जब काम कर रहा होता हूँ तब मुझे डिस्टर्ब मत किया कर, चुपचाप बैठ जा।
का काम आधे में छूट गया। भैया का ये सपना मैं पूरा करूंगी अंकल। वो जितना आसान समझती उतना आसान नहीं है। मुझे कितनी भी मुसीबत झेलनी क्यों न पड़े, मैं इस कंपटीशन के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। बेटा पहले तुम इंडिया जाओ, वो भी अकेली। जेना और सैंडी का सबसे बेस्ट सीडी खरीद कर। तुम्हें पहले उसकी हर बारीकी को समझना होगा, उसके बिना चांस नहीं मिलेगा। दूसरा, लंदन, बेजिंग, जमाइका, इन तीनों जगहों पर म्यूजिक का कॉलेज है। MTV इन तीनों जगहों से फुटेज कलेक्ट करता है। इन तीनों कॉलेज में से जो बेस्ट आते हैं, कंपटीशन में उन्हें एंट्री मिलती है। इनमें से किसी एक कॉलेज में मैं तुम्हें एडमिशन दिलाने की कोशिश करूंगा। अमृता, वेस्ट इंडीज के बॉब मॉर्लिस कॉलेज में तुम्हें सीट मिल गई। वेस्ट इंडीज। इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच की दूरी फ्लाइट के जरिए सिर्फ 24 घंटे की है। लेकिन अगर कल्चर की बात करें तो दोनों देशों के बीच जमीन आसमान का अंतर है। यहाँ के लड़के और लड़कियाँ शादी करके जिंदगी बिताना नहीं चाहते, बस एक दूसरे की दोस्ती से ही ये खुश हैं। अफसोस मत कीजिए, हमारा कल्चर जितना हमें प्यारा है उतना ही उनका कल्चर उन्हें प्यारा है। यहाँ के कल्चर में पूरी तरह डूबकर भरपूर फायदा उठाने वाले में से एक हूँ मैं। बुल्सआई। मेरे बारे में मेरे फ्रेंड से और जानिए। रॉक से फ्रेंडशिप रखना बहुत ही रिस्की है। जानते हो एक बार क्या हुआ? मेरे पापा ने मेरी गलती के लिए मुझे मारा। उसने मेरे पापा को ही धमकी दे दी। रे के अंदर बहुत सारी वैरायटी है, लेकिन वो इस्तेमाल ही नहीं कर पाता। स्कूल में जब गलती करता था और मास्टर उसे मारते थे तो मास्टर जी की ही उल्टी सीधी वीडियो बनाकर उसे YouTube पे अपलोड करता था। उसके बाद मास्टर उनसे इतना डर गए कि उसके लिए तो वो भगवान बन गया। रॉक एक कैलकुलेटर है। एक बार की कहानी बताता हूँ। रॉक के ऊपर एक लड़की ने कागज का गोला फेंका। जब उसने कागज को खोलकर देखा तो उसमें $5000 थे। रॉक ने कैलकुलेट किया, लड़की को किडनैप करके उसके परिवार वालों से $20000 वसूल किया और उसमें से $5000 लड़की को रिटर्न कर दिया। और ये मेरा दोस्त मेरे सारे इल्जाम अपने सर पे लेता है। रॉक सच में एक अच्छा कलाकार है और क्योंकि मैं उसका बहुत ही खासम खास दोस्त हूँ तो वो घर वालों के सामने मुझे खड़ा कर देता है। इसलिए जब वो किसी से कोई लफड़ा करता है तो उसके घर वाले सोचते हैं वो लफड़ा मैंने किया है। उसके घर में मेरी इमेज 0 से ज्यादा कुछ भी नहीं है। मेरे साथियों की बातें सुनकर आपको ऐसा लगेगा कि मैं एक सुपर रॉकेट हूँ और यही मेरा नाम है, रॉकेट उर्फ रॉक। इनका नाम है दीपू, यह है मेरी माँ। इनका नाम है माइकल, ये है मेरे पिताजी। व्हाट्सअप। तेरा रिजल्ट मिल गया हमें। तू एक बार भी पासिंग मार्क लाया होता तो हमें खुशी मिलती। फिर शुरू हो गई, कभी कहते हो मार्क लाओ, कभी कहते हो रैंक लाओ। तेरे रैंक के चक्कर में हमारा बैंक खाली हो गया बेटा। तो मैं क्या करूं? म्यूजिक एक समंदर है, आप ही लोगों ने मुझे उसमें धकेला। लाख कोशिशों के बाद भी मैं तैर नहीं पा रहा हूं। अगर सिंपली एक बात कहूं तो मुझे एक नई चीज पसंद आई है, लड़की। इसमें गलत क्या है? माँ, बात आगे बढ़ाओ। बात बढ़ाएगा तू लायक है क्या? क्रिकेट में इंटरेस्ट था इसलिए बैट दिलाया। म्यूजिक में इंटरेस्ट था इसलिए गिटार दिलाया। अब बोलता है लड़की में इंटरेस्ट है, वो मैं कहाँ से खरीद के लाऊंगा? ओह माय गॉड। आप उसकी बिल्कुल चिंता मत करो, आप कोऑपरेशन करो, ऑपरेशन मैं करूंगा। बाप रे, इसे क्या हो गया? अब तुझे जो करना है अपने दम पे करके दिखा। निकल जा मेरे घर से। मैं घर से बाहर निकलूं? गो। क्रिस, जॉनी, इधर आओ, इधर आओ। जानते हो मेरे डैडी ने क्या कहा? निकल जा मेरे घर से। मुझसे कहा कि निकल जा मेरे घर से। ऐसा कहा? लेकिन ऐसा क्यों कहा? फ्लो ब्रेक कर यार। बड़े लोग बाहर निकलो। मैं क्या चीज हूँ अभी बताता हूँ। आपकी खुशी के लिए, आपके सुख के लिए आपने मैरिज किया। आप दोनों के प्यार की वजह से मैं नमूना पैदा हुआ, इसलिए आप लोग मेरे माँ बाप बन गए। अब जब मैं बड़ा हुआ हूँ तो मुझ पर कंसंट्रेट करने की बजाय आप लोग अपना असली रूप दिखा रहे हो। देख रहा है ईश्वर, मेरे बॉडी में लाड़ प्यार का हार्मोन्स तो कभी डेवलप किया नहीं और अपनी जिम्मेदारी से भी मुंह मोड़ रहे हैं। बस अपनी ख्वाहिशें पूरी कर रहे हैं और जवान बेटे को लात मार के बाहर हकाल रहे हैं। तेरी आंखों का शर्म मर गया है क्या? अरे तुम लोग कैसे दोस्तों? मुझे थोड़ा प्रोत्साहित तो करो। अपने करियर के लिए फाइट करने वाले एक यूथ हूँ मैं। थोड़ा सिंपैथी दो, थोड़ा मुझे सपोर्ट तो करो। तमाशा देख रहे हो, कुछ तो बोलो। सुन माइकल, तू मत बोल, तेरे बाप को बोलने दे। ये क्या है माइकल? घर का सीन तू सड़क पर क्यों लाया? बच्चों से गलती होती है, उन्हें माफ कर देना चाहिए। मतलब प्रोग्रेस रिपोर्ट 0 होने के बावजूद भी मैं... अरे चुप रहो। 0 लाया तो क्या हुआ? मेरे लड़के ने 100 लाया। ये और वो एक सवाल। बात जो भी हो, अगर दोबारा घर का मैटर बाहर लाए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। डैडी, भैया कहाँ जा रहे हैं? पता नहीं बेटा, समझ लो मनहूसियत गई। चलो अब हमें सुकून मिलेगा। मुझे अपने माँ बाप से प्यार नहीं है ऐसा सोच रहे हो ना, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं उनके बिना अपना ब्रेकफास्ट तक नहीं कर पाता। वो इसलिए क्योंकि ब्रेकफास्ट करने के लिए मेरे पास कोई दूसरी जगह ही नहीं है। चलो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यो मॉन, इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए तेरे को बुलाया है। स्मगलिंग करेगा क्या? इधर का माल उधर, उधर का माल इधर। जो मुझे नहीं करना चाहिए वो काम मैं पहले करता हूँ और जो करना चाहिए वो बाद में।
अपन जो तेरे को ये पैकेट्स दे रहा है वो सरहद पर रहने वाले एक बंदे तक पहुंचाना है। काम बहुत होशियारी से करने का, हर तरफ पुलिस का पहरा है। अपना पैसा उसी से वसूलना। आगे जाने वाले रास्ते में तेरे को 3 पुलिस चेक पोस्ट मिलेंगा। जमाइका में ड्रग के साथ जो पकड़ा जाता है उसे शूट एंड साइड का ऑर्डर। हेलो पुलिस कंट्रोल रूम, आज काबोया फॉरेस्ट से बजरंग स्क्वायर रूट में एक शख्स ड्रग्स सप्लाई कर रहा है। अगर आप में हिम्मत है तो वीडियो गेम खेल लो। Who are you? वो कौन है और कैसा है ये पूछिए। देखने में कैसा है? एटम बॉम्ब की तरह लगता है। ये तूने क्या किया? पुलिस कब आएगी, कैसे आएगी, इसका हम इंतजार करेंगे क्या? प्रॉब्लम का इंतजार करो तो प्रॉब्लम, लेकिन प्रॉब्लम को अगर मेरे पीछे भगाओ तो नो प्रॉब्लम। अबे तेरे को पुलिस से डर नहीं लगता? ये शब्द तो मैंने कभी सुना ही नहीं। इज्जत से मेरे काम का पैसा दे दे मुझे। मेरी गन की बुलेट लेगा तू? ये सब कौन है? तुम्हारे फैंस है क्या? इतनी जल्दी फैंस कैसे हो सकते हैं? जो मेरे खिलाफ जाता है उसे वो दुनिया घुमाता है, ये उसके फैंस हैं। उसका किसका? वैसे तो इज्जत से सभी लोग उसे भाई कहते हैं, लेकिन मैं उसे प्यार से प्यारे बुलाता हूँ। उधर देख। ब्रदर्स। ओके ओके ठीक है। ये पैसे मैं अपने कॉलेज की फीस भरने में लगाऊं तो मैं हरीशचंद्र की औलाद कहलाऊंगा। डेटिंग स्ट्रीट, हर जवान पीढ़ी यहाँ एंजॉय करने आती है। हेलो, तूने ये आंखों में काली पट्टी क्यों बांध रखी? इसे ओपन करते ही सबसे पहले मैं जिस लड़की को देखूंगा वो जमाइका के संगमरमर की बनी होनी चाहिए, उस पर जान छिड़कने का दिल करना चाहिए। कुल मिलाकर वो लड़की जानलेवा होनी चाहिए। रॉन्ग रास्ते से लाकर तुम मुझे चीट कर रहे हो? How dare you? You think I'm an idiot? Rascal, I'll send you to jail. Police, security, give me your license. ये क्या कयामत है? लड़की को देखकर दिल की धड़कन धक धक होनी चाहिए। इसे देखकर तो मेरे पेट में गुड़गुड़ हो रही है। लड़की को देखकर तुम्हारी भाषा बदल गई। कभी कभार ऐसा हो जाता है, तो हमेशा शरीफ ही हूँ। ये यहाँ ऐसा ही करती रही तो सबके मूड ऑफ हो जाएंगे। कमियत, कितना शोर मचा रखा है। इतनी सुंदर लड़की होने के बावजूद भी ऐसा हुलिया बना कर रखा है, और ऐसे अवतार में तुम्हारा पारा आसमान में चढ़ा हुआ है। कुछ नहीं होगा, इन्हें अच्छे से धोगी और उसके बाद प्रेस करोगी, फिर उस पर परफ्यूम छिड़कोगी और उसके बाद ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो चिल्लाओगी, फिर भी तुम्हें एक भी ग्राहक नहीं मिलेगा। प्लीज कम, प्लीज कम, प्लीज कम। डिस्को और पब जाने की उम्र में भजन करने की सोच रही हो?
तेरा क्या ख्याल है दोस्त? मुझे तो चलेगा। तुम मना करोगे तो मैं ले जाने के लिए तैयार हूँ। ये क्या? तू इतनी जल्दी कैसे बदल गया? रेगिस्तान में खिला हुआ कैक्टस भी फूल लगता है। अरे बाप रे, बहुत ही नटखट है यार। देख प्यारे, ये यहीं रहेगी ना तो अगले सोमवार तक हमारा दिमाग काम करना बंद कर देगा। अरे तुम्हें पब में जाना है तो जाओ ना। एक्सक्यूज अरे छोड़ो तुम्हारा एक्सक्यूज, ये पटाखा जल्दी फटने वाला नहीं है। हम ही 9 तो 11 हो जाते हैं। एक्सक्यूज मी, ऊपर वाले ने बड़े मशक्कत के साथ तुम्हारी इस बॉडी को संसार में भेजा है। वाह, कितना बढ़िया कॉम्प्लीमेंट। तो इस नाचीज को अपने साथ ले चलो। मैं भी वही सोच रहा था। टाइमिंग अच्छा है। मुझे डेटिंग उससे भी बहुत अच्छी लगती है। लेकिन तुम्हारी गर्लफ्रेंड? जब हम बीच पर बैठते हैं तो सैंड पॉकेट में भरते हैं क्या? तुम्हारी बातें दिल को छू गई। कम ऑन। एक्सक्यूज मी, डोंट फॉलो मी, किसी और को ढूंढ लो, जाओ। लेट्स गो बेबी। टैक्सी। इनका नाम है पॉन्टी। बचपन से ही ये दौलत की रॉकेट को अपने पॉकेट में लेकर घूमता है। ये मिरर में दिखने वाला चांद और मैं स्काई में चमकने वाला। वाह। सुनो दोस्त, क्या हुआ? अरे एक पटाखा लड़की दिखी, दिल उसे देखकर पागल हो गया। चल यार, उसे पटा लेते हैं। रुको यार, भूल कैसे गए कि आज प्रिंसिपल का बर्थडे है। जरा भी गलती की ना तो प्रिंसिपल हमें पनिश करेगा। तेरे प्रिंसिपल की तो ना। चलो यार। वो रही वो लड़की। ये है। हेलो, उस दिन एक्चुअली आपकी वजह से उस टैक्सी ड्राइवर ने एडवांटेज ले लिया। रॉन्ग रूट में लाने के बावजूद भी। अननेसेसरी तो मुझे क्यों घसीट रही हो? मुझे किसी से क्या लेना देना है? मुझे तो तुमसे भी कोई लेना देना नहीं है। वीडियो, इस लड़की को मैं अपना लूं क्या? नहीं, ये मेरे लायक यार, ये तेरे लायक नहीं है, इसे मेरे हवाले कर दे। तुम लोग की रेंज क्या है, मेरी रेंज क्या है? ये कैंडल के ही लायक है। पढ़ा लो पढ़ा लो। थैंक यू। Crazy jokes, sick guys। वो तो जा रही है। कैंडल, आई विल हैंडल। यो बेब, ये सारे मेरे दोस्त हैं, इनमें से किसी लड़के को पटा लेना। ये सभी तुम्हारे दीवाने हैं। तुम चलते हुए ये जो अदाएं दिखा रही हो ना, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं ये सब देखने वाला लड़का हूँ ही नहीं। मुझे तो बस फिगर से ही फर्क पड़ता है, दिल तो इनके फिसलते हैं। देखो मैडम, क्वेश्चन पेपर चाहिए तो कैंडल के पास आ जाना, क्योंकि तुम पढ़कर पास होने वाली लड़की नहीं लगती हो। फ्लाइट हो गई यार। सुन बे, जा, मैंने तेरी सेटिंग कर दी, जा। अरे बाप रे, Mr. Principal is gonna come. कौन है? टूटी किस्मत की मैं इसकी असिस्टेंट हूँ। माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी के बीच एक खूबसूरत नौजवान इस कुर्सी पर बैठकर आपको संबोधित कर रहा है, और वो अपने तजुर्बे से इस शानदार कॉलेज का प्रिंसिपल है, और वो कोई और नहीं है, वो मैं हूँ, मिस्टर गेल। या दैट्स मी। जनाब पैंट पहन कर आए हैं, कॉलेज वाले यूनिफॉर्म पहना रहे मुझे अपनी तारीफ करने की आदत नहीं है, लेकिन फिर भी सभी ध्यान से सुनें कि हर स्टूडेंट का सपना पूरा करने के लिए मैं कुछ भी करूँगा। आप अपनी पीए हमें दे सकते हैं क्या? यार, वो अपनी बेटी को कैसे दे देंगे? What is the meaning of अपनी बेटी को? Who is her daddy? ये पूछा इसने। Oh, Mister, जेरोक्स, come to my chamber. Who is my daughter? मैं क्या जानूं सर? तो फिर तुमने उसे मेरी बेटी क्यों कहा? सॉरी सर, टंग स्लिप हो गई। मुझे स्लिप होने वाले और स्लिप करने वाले दोनों ही पसंद नहीं है। You are suspended. ये क्या सर, लैपटॉप में वायरस आएगा तो उसे सस्पेंड करेंगे क्या? वाह, you are too smart. तुम्हारा टैलेंट देखकर तुम्हारा मैं एक इमोशनल टेस्ट लूंगा और आंसर सुनकर सस्पेंशन कैंसिल कर दूंगा। नाइस, लीजिए ना सर। बहुत साल पहले बैठा बेराजू नाम के गांव में सुब्बराजू और वीर राजू नाम के सुब्बाजू, दो वीरराजू। लड़के थे, और जब उनसे बात की गई तो पता चला कि वो दोनों के दोनों गांव के पूरे इलाके में हमेशा दिन रात हुड़दंग किया करते थे। तो एक दिन पंचायत ने उनके खिलाफ फैसला किया और गांव से बाहर निकाल दिया। स्टोरी इज ओवर। नाउ द क्वेश्चन स्टार्ट्स। मर गया बेचारा। बैठक बेराजू गांव में रहने वाले वीर राजू के कितने बच्चे थे? उस जमाने में फैमिली प्लानिंग तो थी नहीं, तो लगभग 10 से 12 रहे होंगे। गोपाल राजू सुब्बा राजू के क्या थे? शिब्बा राजू, गोपाल राजू के जो होने चाहिए वही थे सर। छोटे लोग चुरा कर लाई हुई मुर्गी का क्या करते थे? करी बनाते थे। सादा करी या फ्राई वाली? आपके कहने से ही मुंह में पानी आ गया। फ्राई। यू आर डिसमिस। मैं अनाथ हूँ इसलिए आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं ना? मैं अनाथ हूँ तो क्या हुआ? मैं डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता क्या? अच्छा तो तुम अनाथ हो क्या? भगवान, अरे भगवान, मुझे ये सुनने से पहले भिखारी क्यों नहीं बना दिया? मैं क्या करूँ?
तो फिर तुम्हारी कॉलेज की फीस कौन भरता है? मैं दिन भर यहाँ पढ़ाई करके रात को बार में पार्ट टाइम जॉब करता हूँ सर। आपको यकीन नहीं हो रहा है तो देखिए ये नोट से शराब की खुशबू आएगी। इससे तो शराब की बदबू आ रही है। सुन, आज के बाद तुझे किसी भी बार में जॉब करने की कोई जरूरत नहीं। तुझे खर्चे की जरूरत पड़े तो तुम मुझसे मांग लेना माय सर। खुद यहाँ नौकरी करते फिर मेरा बोझा कैसे उठाएंगे? नहीं, थैंक यू सर। उधर से नहीं, इधर से जाओ। तू मजबूर नहीं है बेटा, तेरे पैर सलामत है। जा। Hey girl, you know you special. Wanna jump through the phone, give you beso. I wanna hold you tight, never let go. Cause your love's like Group A. You hit me with the text and you talk about the XO, XO, XO. Group B. Group F. हम लोग टेस्ट में पास हो गए, ये तो बहुत बड़ा सरप्राइज है। इसमें सरप्राइज होने की क्या बात है? इतने साल से मेहनत कर रहे हैं, रंग तो लाएंगे ये तो बिल्कुल सही कह रहा है। वैसे है। हमारे टीवी का रिमोट कौन है यार? रिमोट कोई भी हो क्या फर्क पड़ता है, पावर हमारे फेवर में है, यही बहुत है। एक्सक्यूज मी, मैं तुम्हारी टीम की लीडर हूँ। एक कैंडल सुन कैंडल, भगवान ने सही में तुझे बहुत अच्छा मौका दिया है, तो इस मैम को हमारे पास भेजा है। हाय बॉयज। अब तक जो भी हुआ सब कुछ भूल जाओ। भूल गए। अब मुझे तुम लोगों की एम्बिशन के बारे में जानना है। यो, मुझे आप जैसी खूबसूरत लड़की से प्यार करके, फिर उसके साथ शादी करके, दिन रात मेहनत करके, करोड़ों रुपए उसके नाम से जमा करके, उसे कलेजे से लगाकर दिन रात देखना ही है मेरा एम्बिशन। मेरे मोटे से दिमाग में एक छोटा सा सपना है, लेडीज हॉस्टल के सोलो वार्डन को दिन रात ताकते हुए वो जिस रास्ते से गुजरे उसका महक लेते हुए अपने तन मन को उस महक रंग में रंग दो। बस यही एक छोटा सा एम्बिशन है। मेरा इरादा तो कहीं बाहर जाने का है। किस लिए? ताकि मैं देव स्थानों के दर्शन कर सकूं। बात ये कि जब भी मैं किसी लड़की को देखता हूँ मुझे उसकी तारीफ करने का बड़ा मन करता है, लेकिन तारीफ करते करते मेरा तन बदन मचलने लगता है। अगर देवालय गया तो ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं अपने हुनर को सारे जहां में फैलाना चाहता हूँ। What do you mean? Yes. I mean, 10 लड़के मिलकर एक लड़की के साथ फ्लर्ट करते हैं। मैं चाहता हूँ 10 लड़कियाँ मिलकर एक लड़के के साथ फ्लर्ट करें। Are you ready, madam? She was ready. तेरी दुआ एक दिन मैं पूरा करूंगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। Oh my God! No, you my God! और तुम्हारी एम्बिशन क्या है? सेक्स। क्यों, तुम्हें पसंद नहीं है? ये अपना एम्बिशन भूल गई? Hi अमृता, I am Ponte, ग्रुप A का लीडर। तुम ग्रुप F की लीडर हो ना? F for failure। इसे तुम स्क्रैप करके मायूसी में डूब जाओ उससे पहले प्रिंसिपल की परमिशन ले लो और हमारे ग्रुप में शामिल हो जाओ। We will have fun. Shut up. Whoa. तभी तिनका पाने के लिए स्क्रैप में ढूंढना पड़ता है। उसी तरह चमकता हीरा काले कोयले की खान में ही मिलता है। Well fun guys, क्या बोलती है? क्या चल रहा है? तुम अपनी बातों की जाल में हमें फंसाकर हमारा इस्तेमाल करके अपना मतलब निकालोगी, लेकिन हम वो मछली नहीं है जो जाल में फंस जाए। Hey guys, क्या दिख रहा है बे? ये तो स्क्रैप है। वैसे बाजी मारनी है तो मार ले, लेकिन अभी नहीं, बाद में। चल रास्ता नप। come on guys. बॉयज, बैक अप। हेलो, वो अभी तक आए क्यों नहीं? अरे क्या खूबसूरत लड़की आई है। ओ माय गॉड। हेलो, कौन है? मैं इंडिया से आई हूँ। नमस्ते जी, मैं और रॉक एक ही कॉलेज में हैं। हाँ? वो मेरे म्यूजिक टीम का मेंबर है और मैं उसकी लीडर हूँ। हर मंगलवार को मंदिर में जाकर यहाँ से अभिषेक करना, ग्रहों के नाम से 9 दिए जलाना। आंटी, ये ग्रहों के नाम से दिया जलाने से क्या होता है? तुम्हें कुछ नहीं होगा, हमारा कल्याण होगा। तुम्हें नहीं पता, वो बड़े नीच ग्रह का है। ये सब छोड़कर इंडिया चली जाओ बेटी। कोई भी माँ बाप अपनी औलाद के लिए ऐसी बातें बोलते हैं? इसी ने ऐसी नीच औलाद को जन्म दिया है। ये क्या कह रहे हैं? वो बताने के लायक नहीं है बेटा। बताने में भी शर्म आती है। हमें बहुत देर में पता चला। ट्रॉफी किसकी है? दूसरे का जीता हुआ कप वो जबरदस्ती अपने घर पे लेके आया बेटा। बहुत बड़ा गेंदबाज है वो। उस गेंदबाज का नाम सिर्फ जमाइका में ही नहीं, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हुआ है। इस वक्त वो महाशय कहाँ होंगे? जहाँ खूबसूरत लड़कियाँ होंगी वहीं होंगे। अब हम एक ब्यूटीफुल लड़की को स्कैन करके उसके साथ दोस्ती करने की कोशिश करेंगे। गुलदान में सजे हुए गुलाब की तरह। ए लड़की, यू वांट लड़का?
हिंदी थोड़ी समझेगी। You Lilliput? अबे मर गए, यहीं आ रही हो। थप्पड़ मारेगी, संभाल लेना यार, बचा लेना मुझे। तुम मुझे बुलाकर उस तरफ क्या देख रहा है बे? वो मार के चली भी गई और तुम लोग तमाशा देखते रह गए। सॉरी यार, तू एक बार और कमेंट कर, वो यहाँ आई तो मैं उसे संभालूंगा। No, you come to my office directly. Yeah, okay, come fast. Hey lady, you are Jody? इसे तो हिंदी नहीं आती होगी। How dare you? ये फिरंगी लोग हिंदी सीखते कहाँ से हैं? अगर इसे किसी ने बचाया तो मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। I will kill you, rascal. मर गया मैं। मुझे उसकी मार नहीं लगी। लास्ट में किसने मारा था मुझे? हम लोग दोस्त नहीं हो, दोस्त के रूप में सांप हो तुम लोग। इनका लक्ष्य क्यों बदला हुआ है? तुम्हारे डांस ग्रुप में टिके रहने के लिए बेचारा इतनी प्रैक्टिस कर रहा है, इसलिए इसका चेहरा ऐसे हुआ। वैसे तुम यहाँ कैसे? मेरी टीम में कम से कम एक सिंसियर इंसान तो है, ये देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। हमेशा लड़कियों की ही बातें, करियर पर कंसंट्रेट नहीं कर सकते? एक्चुअली हम लोग इस दुनिया में पैदा ही हुए हैं लड़कियों को देखने। रात को सोने के लिए मोटिवेशन, दिन में देखी हुई लड़कियां सामने आती हैं। सोते हुए सपना देखना एक कला है और जागते हुए सपना देखना एक लक्ष्य। हम जागे या सोए, सपना तो फिक्स है। नॉनसेंस। तुम लोग प्रैक्टिस के लिए क्यों नहीं आते? हम कर रही हो या रिक्वेस्ट कर रही हो? धमकी दिया तो? नहीं आएंगे। और रिक्वेस्ट किया तो? बिल्कुल नहीं आएंगे। आज मैं क्लास यहीं पर शुरू करूंगी। हमें कोई भी काम करने से पहले 3 बातों का ध्यान रखने की जरूरत है। 1 लिरिक्स, 2 म्यूजिक, 3 वीडियो। पुअर परफॉर्मेंस। सिर्फ बैंड बजाना ही काफी नहीं होता है, बैंड को लीड करना भी जरूरी होता है। तुम में और तुम्हारे ग्रुप में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं है। अगर अगली बार भी तुमने इसी तरह परफॉर्म किया तो हमारी ग्रुप पॉलिसी के मुताबिक सस्पेंड कर दिए जाओगे। अरे तुम रो क्यों रही हो? बाप मर गया क्या? अच्छा लगता है माँ। ब्रदर यू आर राइट। देखो अमृता, जो पैदा हुआ है उसे जाना ही है और जो जाता है वो लौट कर नहीं आता है। तुम लोग इंसान ही हो ना? तुम लोगों में सेंटिमेंट, इमोशन, गोल्स कुछ नहीं है, लेकिन मेरी जिंदगी का एक गोल है और वो जुड़ा है मेरे भाई की मौत से। और वो गोल क्या है? बेस्ट ऑफ वर्ल्ड का खिताब जीतने का मेरा भाई का सपना था, आज वही मेरा गोल है। भाई का गोल तुम्हारा गोल, मतलब तुम्हारा अपना कोई गोल ही नहीं है क्या? तुम अपना काम करो, हम सब मिलकर तुम्हारा मकसद पूरा करने में साथ दे तो हमारे मकसद का क्या? अगर साथ दिया तो हमें क्या मिलेगा? तेरी पोल खोल दूं क्या? ऐसा मत कर, तेरे पैर पड़ता हूं। साथ देने की बात भूल जा। तुम लोग किसी बात पर सीरियस होते हो क्या? हमारे परफॉर्मेंस का वीडियो देखकर प्रिंसिपल ने हमें 0 मार्क्स दिए हैं। ये मैं लकी नंबर। 0 मार्क मिलने के बाद भी तुम लोग इस तरह बंदरों की तरह उछल रहे हो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लगता है मेरा यहाँ आना ही वेस्ट हो गया। चलो यार, इसे ये बात समझ में तो आई। तुम्हारी तो मैं चिल। फेस कैम, गेट लॉस्ट। अहंकार, ईगो, आफ्टर ऑल उसके अंदर कितना ईगो भरा है यार। अरे भाई लोग, वो मैडम हम पर इतना क्यों बरसती है यार? उसका ईगो बर्दाश्त से बाहर है यार। हिस्ट्री में भी कोई ईगो वाला आगे नहीं बढ़ पाया। नहीं आगे बढ़ा। इससे अच्छा तो हम उसे फॉरेस्ट में भेज देते हैं। कहता हूं उसको किडनैप कर लेते हैं। अगर हमने उसका काम नहीं किया तो हमें लॉस भी है और किया तो बहुत सारा फायदा भी है। वो क्या है? कुछ भी बकवास करोगे तो उसे गाना नहीं कहते और आड़े तेरे स्टेप्स करने को डांस नहीं कहते। ए ग्रेड के हिसाब से हमने डांस किया है, वो भी डांस नहीं है। ये यार, हम छोटे लोगों में और बड़े लोगों के बीच का फर्क है। नो मैटर व्हाट, हमें किसी भी तरह से प्रिंसिपल को इम्प्रेस करने के लिए एक एल्बम बनाना होगा। हम नहीं बनाएंगे। तो फिर मैं प्रिंसिपल से कंप्लेंट करूंगी और वो तुम्हें डिसमिस कर देंगे। हमें मंजूर है। अरे क्या बोल रहे हैं? तो हमारा नाम हमेशा के लिए कट जाएगा यार। तो हमें क्या करना होगा? अब हम लोग अपना काम 3 हिस्सों में बांट देंगे। नंबर 1, अप्रोच द पब्लिक। नंबर 2, इम्प्रेस द पब्लिक। नंबर 3, अपलॉज फ्रॉम द पब्लिक। मेरा कार्ड देकर उसे कहो कि कल मुझसे मिले। दिस इज माई बॉस विजिटिंग कार्ड। ओह गोल्डी, दिस गाय इज लोकल डॉन हियर। पांटे, तुम्हारा कंसंट्रेशन तुम्हारे हाथ से छूटता जा रहा है। फोकस, फोकस ऑन वर्क मैन। गुड अमृता,
तुमने मेरी बातों को सीरियसली लिया। तुम अगर इसी तरह हार्ड वर्क करती चली जाओगी तो मुझे पूरा यकीन है कि तुम फाइनल में पहुंच ही जाओगी। वाह, व्हाट ए ब्यूटी। लगता है ऊपर वाला जब इसे तराश रहा था तब बहुत ही खुश था। क्या सोचा था, क्या पा रहा हूं। उस दिन पब्लिक के बीच जिस लड़की को देखा था तब मैंने सोचा था कि उसके साथ मेरा पेंसिल और रबर का रिलेशनशिप है। जब शार्पनर से साफ करके देखा तो बात कुछ और ही है। अननेसेसरी एक्सप्लेनेशन मेरे सामने क्यों दे रहे हो? मुझे इम्प्रेस करने का इरादा है क्या? वो एक्चुअली तुम्हारे ओपिनियन की मुझे कोई जरूरत नहीं। इसने तो पचकाई कर दिया। अमृता, शॉर्टकट में कहा जाए तो बात क्लियर है कि मैं मिस्टर परफेक्ट हूँ। आज तुम मेरे दिल को बहुत भा गई हो। चलो डेटिंग पर चलते हैं। इसकी धुन कभी सीधी नहीं होगी। मुझे डेटिंग का प्रपोजल देने का इरादा तुम्हारे दिल में कैसे आया? तुम्हारा ये एक्सपोज देखकर। खूबसूरती से एक लड़का या लड़की को पसंद नहीं किया जाता। तो फिर? खूबसूरती से आगे बढ़कर उसके खूबसूरत मन को पहचानना चाहिए। तब लड़की के ना होने पर भी वो हमेशा लड़के की नजरों के सामने मौजूद होती है और इसी कशिश को प्यार कहते हैं। ऐसा मेरा मानना है। एब्सेंस में प्रेजेंस, मतलब जो सामने है वो बाद में भी है। देखो मेरे हिसाब से ना अमृता, लव का मतलब भगवान का रूप है। फील नीचे होता है तो उसका असर डायरेक्ट ऊपर होता है। चलो डेटिंग पर चलते हैं। ठीक है, उससे पहले मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। अगर तुमने उसका सही जवाब दिया तभी इस बारे में सोचूंगी। ओही माँ, जवाब दूंगा तभी मुझे रिवॉर्ड मिलेगा। चलो सवाल पूछो अमृता। तुम्हारी पहचान क्या है? मैं हूँ रॉक। वो तुम्हारा नाम है? माइकल दीपिका के मिलन की निशानी। वो तुम्हारा केयर ऑफ एड्रेस है। तुम कौन हो? मैं कौन हूँ मैं नहीं जानता। यही तो मैं हूँ। ये तुम्हारा कैरेक्टर है। मैंने पूछा तुम कौन हो। देखो, हर एक के लिए टीनेज उम्र में रहने तक पेरेंट्स का घर उसके लिए केयर ऑफ एड्रेस होता है और टीनेज के बाद उसे अपने टैलेंट को साबित करना होता है। टीनेज के बाद भी उसी एड्रेस को लेकर घूमने वाले कायर होते हैं और तुम उनमें से एक हो। मेरे जवाबों की बोटी बोटी बनाकर वही तो मतलब निकाला ना। तुम कॉन्सेंट्रेट की बात बार बार सामने लाकर डिस्टर्ब करती रहती हो। सुनो, जब भी किसी व्यक्ति का स्वर्गवास हो जाता है तो हम लोग वहाँ शोक प्रकट करने के लिए पहुँच जाते हैं। लेकिन हाँ, जब भी हम किसी परेशानी में होते हैं तो दूसरों को गोल घुमाकर उनका फायदा उठाते हैं। तुम्हें औरों का कंधा इस्तेमाल करके जीने की आदत पड़ चुकी है। तो इसमें गलत क्या है अमृता? सही भी नहीं। तुम एक बार मेरी फीलिंग को समझने की कोशिश करो। इस वक्त यहाँ से जाओ और एक दिल फेंक लड़की को पटा लो। जब वो तुम्हारा दिल तोड़ेगी तब तुम्हें पता चलेगा इमोशंस क्या है और उसके बाद तुम अपने टैलेंट पर कॉन्सेंट्रेट करो। तब तुम्हारे डांस में भी फीलिंग होगी। अमृता, मुझे ताना मत मारो। ताना सुन रहे हो? इसका मतलब साफ है कि तुम्हारे अंदर मर्दानगी ही नहीं है। अमृता, इनफ। चलती हूँ। फॉर द फर्स्ट टाइम मेरे ईगो पर किसी ने अटैक किया था। उसके बाद भी मैंने अपने टैलेंट पर कंसंट्रेट करने का फैसला नहीं किया। 1, 2, so rainbow 3, Zero, Crystal Row, so rainbow, rainbows and more rays, so rainbow, rainbows and more rays, Zero, Crystal Rose, Zero, Crystal Rose, Zero, Crystal Rose, Wow. Take me there. Excuse me. Oh God, are you okay? अमृता कौन है? कौन अमृता? उसे तुम कैसे जानती हो? कुछ देर पहले तुमने उसका नाम लिया। ओह शिट, बट आई हेट हर। नो, यू लव हर। मैं इतनी सेक्सी होने के बावजूद, जब तुमने इतने करीब होने के बाद भी उस टाइम पे अमृता का नाम लिया, इसका मतलब तुम्हारा मन उसी के पास है। तुम इस वक्त यहाँ से जाओ और एक दिल फेंक लड़की को पटा लो। जब वो तुम्हारा दिल तोड़ेगी तब तुम्हें पता चलेगा इमोशंस क्या है। उसके एब्सेंस में भी तुम उसी की याद में डूबे हो, ये मैं जान गई हूँ। हाय, तुम्हारे चेहरे पर गुस्सा है लेकिन दिल में प्यार है।
तुम्हें अपने आप को पहचानने के लिए अपने दिल में झांकना होगा। मम्मी, डैडी, क्या है? भगवान ने मेरे साथ बड़ी नाइंसाफी की है। ऐसा क्या किया? मुझे प्यार के जाल में फंसा दिया। बेचारी, वो लड़की कौन है? अमृता। ऊपर वाले ने तेरे साथ नाइंसाफी नहीं किया, अमृता के साथ किया। ऊपर वाले का भी अजीब फैसला। पापा, ये लव लेटर जरा अमृता तक पहुंचा दीजिए। वो कोरा कागज था, ये है असली लव लेटर। एक्चुअली क्या हुआ ना मम्मी, फर्स्ट टाइम अमृता मुझे पसंद नहीं आई। ये बात मैं डैडी को पहले ही बता चुका हूँ। हमारा जो कैंडल है ना, उससे तो मैंने प्रॉमिस किया था कि उसे नहीं पटाऊंगा। उसके बावजूद भी भगवान ने हमें अमृता के ग्रुप में डाल दिया। अमृता की खूबसूरती देखकर उसे डेटिंग के लिए प्रपोज किया। अब इस लेटर में आई लव यू तो लिखा है, लेकिन पहुंचाऊं कैसे? तुझे चप्पल से मारेगी। करेक्ट, इसलिए मैं डैडी के हाथों से भिजवा रहा हूँ। अंकल सुन यार, अरे तुझे पता है कि नहीं, अमृता हमें छोड़कर किसी और से ऑडिशन ले रही है। बेचारी बच गई। हाय अमृता। आज से हम अमृता की ही सुनेंगे। तुमने सही कहा यार। प्यारे। मेरा इरादा भी फिक्स हो गया। अमृता, हमें भी एक चांस। तुम सब एक कैंसर की बीमारी हो। एक बार मौका दिया तो अंदर तक खोखला कर दोगे। ऐसी बात नहीं है। मेरा ऑडिशन का टाइम हो रहा है, मेरा रास्ता छोड़ो। सबकी जगह है रेस्ट रूम में। रोजाना मैं 10 घंटे प्रैक्टिस कर रहा हूँ, फिर भी ये कंपटीशन मुझे टफ लग रहा है। और तू समझता है कि 10 घंटे भटकने के बाद भी तू ये कंपटीशन मुझसे जीतेगा? शेर जब तक सोया है तब तक खामोश रहता है, जब वो जागता है तो खूंखार हो जाता है और झपटता है। तो सोच तेरा क्या होगा। रेस्ट रूम निकल ले। Come on guys। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 सुनो, 3 हमें अपने टैलेंट को ऐसे दिखाना है जिसे देखकर अमृता पागल हो जानी चाहिए। यस, अमृता से प्यार करता है और फिर उसी से झगड़ा भी करता है। प्यार में कभी झगड़े नहीं होते? नहीं होते क्या? ऐसा कोई कानून है क्या? अमृता, तुम्हारा नाम? हीरो। ये कैसे गेटअप है? ये हमारा थीम है। तुम अकेले आए हो और बाकी के लोग कहाँ हैं? Yo mom. Ray. Yo mom. Ray. Yo mom. Ray. Stand by, stand out. Stand by, stand out. Temporize the acceleration with the rock of all the nations. Stand by, stand out. Stand by, stand out. We can rock our invitation. Shut down with the rock of nations. Break down to the rules of fashion. Bow down. Bow down. Bow down. Ain't nobody to hold the party. We gonna make it louder tonight. Ray is raging, everybody's grinning. Shout out success tonight. Ray. ओके गाइस, बहुत अच्छा परफॉर्म किया। Thank you, ma'am. लेकिन डिसीजन बताने के लिए मुझे थोड़ा टाइम देना होगा। आप लोग कल मॉर्निंग में आइए। जेना, MTV स्पॉन्सर वालों ने तीनों कॉलेज से होनहार लोगों को चुना है। बीजिंग, लंदन, जमाइका। वाओ, सुपर्ब! दिल जीत लिया। क्या कहा तूने? तुम में से कोई भी अगर मेरे अलावा किसी की तारीफ करेगा तो मैं छोड़ूंगी नहीं। मुझे हर हाल में बेस्ट का अवार्ड चाहिए। टैलेंट के दम पर कंपटीशन जीतने वाले को कहते हैं हीरोइज्म और टैलेंटेड कंपटीटर को खरीदने वालों को कहते हैं विलेनिज्म। मुझे हीरोइज्म पसंद नहीं। डांगे, ये नया ग्रुप कितने में बिकता है ये पता लगाओ। तेरे लिए तो मैं कुछ भी करूंगा। या I'll call them tomorrow. Let's remind me once. Yeah. Good morning, ma'am. अब तक आप लोगों ने ड्रेस चेंज नहीं किया? ये चेंज करेंगे तो आप हमें पहचान लेंगे ना? मेरा मतलब है पहचानेंगे कैसे? I appreciate your sincerity. You're selected. Thank you, Yes. अब तुम मास्क निकाल दो। पोल खुल जाएगी। क्या कहा? मतलब इससे पहले आपने औरों को भी देखा है ना? देखा है पर सबके सब बेकार थे। तुम लोगों का ग्रुप बेस्ट है। जान बची लाखों पाए। Hey baby, how are you? आप कौन? किलर माफिया।
अब होने वाले कंपटीशन में कौन से कॉलेज वाले जीतेंगे, कौन रिटायर होंगे, कौन हारेंगे, ये उनका टैलेंट डिसाइड नहीं करेगा और ना ही जज डिसाइड करेंगे, मैं करूंगा। तुम्हारे लिए बेहतर है कि फाइनल से पहले हट जाओ। आपके कहने से मैं हट जाऊंगी क्या? मैं यहाँ जीतने के लिए आई हूँ। मेरे अंदर एक बैड हैबिट है, मैंने जो फैसला ले लिया उसे कोई भी नहीं बदल सकता। एक बार मैंने जो कह दिया सो कह दिया। ऐसे कैसे? आप जबरदस्ती। क्रिकेट में जब अंपायर उंगली उठाता है तो लारा हो या सचिन कुछ कहे बिना चुपचाप पवेलियन लौट जाता है। जानते हो तुमने किससे पंगा लिया? होल जमाइका में पुलिस से भी ज्यादा पावरफुल गैंग से, मार्शल गैंग से। अब तेरा बम चिकी बम बम बम। अब मैं टकराऊंगा तो गैंग से नहीं, लीडर से। ए, तू पागल है क्या? मार्शल मुझे कहाँ मिलेगा? पूछ रहा है कि मैं कहाँ हूँ? आपका पता पूछ रहा था। Is it? ये बताओ वो कहाँ है? ये क्या हुआ? जिन्हें हम प्रोग्राम करने से रोकने के लिए गए थे, उन्हीं लोगों ने सीधा हम पर हमला बोल दिया। बस बस, शैतान आ गया। कौन है तू? शैतान। शैतान की दहशत शमशान में होती है, इसलिए मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ शमशान बना देता हूँ। किस लिए आए हो यहाँ? पॉल्यूशन कम करने के लिए। पॉल्यूशन? तुम लोग अपने बेनिफिट के लिए हर बैंड को खरीद लेते हो, इसलिए तुम्हारे वॉल्यूम को दबाना चाहता हूँ। वक्त रहते ही संभल जाओ, हमसे टकराने की कोशिश नहीं करना। कोई भी मेरे सामने कितनी भी रफ्तार से आता है तो मैं उसे सडनली ब्रेक लगा देता हूँ। मैं सिंगल जनरेटर डबल हॉर्स पावर हूँ, इसलिए पल भर में 10 गैलन ऑयल को स्मोक बना देता हूँ। 20,000 डिस्प्रेस साउंड डिस्टर्बेंस। इसलिए पॉल्यूशन को कम करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। जरूरत से ज्यादा बोल रहा है तू। खामोश। मुझे पैदा करने वाले माँ बाप की बातें मैंने कभी नहीं सुनी, तो फिर तेरी बोल बच्चन सुनूंगा ये तूने कैसे सोच लिया? चलो अमृता। क्या हो रहा? मेरी बेटी को छोड़ो। तुम लोग आखिर चाहते क्या हो? हमें क्या चाहिए ये तेरा बेटा जानता है। मैं इस वक्त बहुत बिजी हूँ, फोन क्यों किया डैड? छी, तू इंसान है या जानवर? तेरी छोटी सी प्यारी बहन को कुछ गुंडे किडनैप करके ले गए। उसे कुछ हो गया तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। कौन थे वो लोग? उन लोगों ने कहा तुम उन्हें जानते हो, ये भी कहा कि तुम जानते हो उन्हें क्या चाहिए। भले तू अपनी जान पे खेल जा, लेकिन मेरी बच्ची को मुझे लौटा दे। Damn it!
इस वक्त किसका फोन आ रहा है? रॉक, कंपटीशन का टाइम हो रहा है, जल्दी रेडी हो जाओ। 1 मिनट अमृता। हरी हरी। हाँ। ए रॉक, माफिया ग्रुप को मैंने ही भेजा था। तुम कौन हो? डांगे, मैक्सिको माफिया डॉन। तो कोई भी और कहीं से भी बोल रहा है, उससे मुझे क्या लेना देना है? मुझे अर्जेंट काम है, फोन रख। पहले अपनी बहन की आवाज तो सुन ले। तू क्या बकवास कर रहा है? मेरी बात पे तुझे यकीन नहीं हो रहा है ना? खुद ही सुन ले। चुप कर। तूने मेरी बहन को क्यों किडनैप किया? बोल। जेना के लिए। जेना? सही सुना। मैं चाहता हूँ कि जेना टाइटल जीतकर हैट्रिक मारे। बेहतर है तू अपनी टीम हटा ले। तू आखिर मुझसे चाहता क्या है? तू बैंड समेत भाग जा। तू जैसा कह रहा है वैसा ही होगा। जीत हमारी होगी, हमारी होगी, हमारी होगी। आज शाम यहाँ आए दर्शकों का जोश देखकर मैं तहे दिल से उनका स्वागत करता हूँ। अब नेक्स्ट परफॉर्म करने वाला ग्रुप है ए। ओल्डी, मैं रॉक बोल रहा हूँ। ओह मैन, व्हाट्स अप? मेरी बहन को किसी ने किडनैप कर लिया है। अमृता के खातिर जमाइका के माफिया डॉन को मैंने खदेड़ दिया। मैं जानता हूँ। अगर मेरी बहन को कुछ भी हुआ ना, तो तेरे चाहने वाले चाहे जो कोई भी हो, जिंदा गाड़ दूंगा। समझ गया रॉक। ये खबर अभी के अभी तू सारे लोकल गैंग्स को भेज दे। और अब आपके सामने अगली परफॉर्मेंस लेके आ रहा है ग्रुप एफ। In the sky dance, on the floor dance, in the air dance, round the clock. Your sister is safe, Oldie. गोल्डी,
किडनैप किए हुए बच्चे को मार दे। नहीं मारूंगा। What? वो रॉक की बहन है, ये मुझे पता चल गया है। तेरा काम करूंगा तो तू मुझे चंद रुपए देगा, और अगर रॉक के लिए फेवर किया तो मैं इस साइलेंट का सोलो डॉन बन जाऊंगा। तेरी तो करे मनमानी, दुश्मन को पिलाए पानी। डांस 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 डांस, जीत है हमारी पक्की, डांस के घोड़ों के हम जॉकी। डांस 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 डांस, पर्वत के शिखर पर पहुंच के करे डांस। दुनिया को हिला के करो डांस डांस डांस। हम तो हैं एक तूफान, हमसे है ये जहां, जैसे चाहे वैसे रहेंगे। Dance in the sky, dance on the floor, dance in the air, dance around the clock. Say yeah, Yeah, say yeah, yeah, say what? whoa. Woo! तू है मुझको सबसे प्यारी, प्यारी है तेरी ये यारी। डांस 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 डांस, मैं हूँ अकेली नारी, पड़ती हूँ मैं सब पे भारी। डांस डांस डांस, चल मिलके करे हम लव रोमांस। क्यों तुम्हारे यार मुझ पे चांस। मुझे तूने क्यों रोका, सही टाइम पे दूंगी मौका। पता है मौके पे मारूंगा मैं चौका। Dance In the sky, dance on the floor, dance, in the air, dancing on the around the clock. Attention everybody! आज बेस्ट ऑफ द ईयर टाइटल का अवार्ड जीतने के लिए जिस कॉलेज की टीम नॉमिनेट हुई है उसका ऐलान एमटीवी के जजेस करेंगे। Connect us to MTV Studios. Hi everybody. लंदन, बेजिंग, जमाइका कॉलेज के ग्रुप का शो अभी हमने और आपने लाइव देखा। हर एक ग्रुप ने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है, लेकिन सबसे बेस्ट किया है अमृता ग्रुप ने। Yes! I hate you, man! खास एक लाइव परफॉर्मेंस में पब्लिक के बीच लिप टू लिप किस करने वाले ग्रुप को विनर अनाउंस करते, लेकिन उन्होंने थोड़ी हद पार कर दी। फ्यूचर में उम्मीद है वो अपनी परफॉर्मेंस पे ज्यादा ध्यान देंगे, ना कि अपने बेहुदे रोमांस पर। सो अमृता ग्रुप को कंपटीशन से डिस्क्वालीफाई करके बेस्ट में बेस्ट रहा लंदन के सरीना ग्रुप को विनर डिक्लेयर किया जाता है। What happened, you loser? You ruined everything, Mom! अमृता, ये जो ऊपर थे वो नीचे आ गया और जो नीचे था वो ऊपर पहुंच गया। छी, ऑडिशन में तुम्हारा डेडिकेशन देखकर मुझे लगा कि तुम सुधर गए हो। मेरे भैया की आत्मा को अब कभी शांति नहीं मिलेगी। तुम दोबारा अपनी ये मनहूस शक्ल मुझे मत दिखाना। अमृता, अमृता, तू असल बाप की औलाद है तो कहीं छुप कर क्यों बैठा है साले? तेरी औकात सिर्फ वहाँ के लोकल माफिया को ही अपनी हीरोगिरी दिखाने की है। मैंने तेरे टीम की महीनों की मेहनत पर पानी फेर दिया। यहाँ से बैठे बैठे जजेस को खरीद कर तुझे जीरो बना दिया। अब समझ में आया बेटा कि हम में से तोप कौन है। इस संसार में अगर कोई तोपची है तो वो बस एक ही है, और वो मैं खुद हूँ, क्योंकि मैं हिंदुस्तान की पैदाइश तुर्रम खान हूँ। जो तूने जन्ना के लिए किया वो मैंने अमृता के लिए किया है। अमृता से मैं प्यार करता हूँ। चल, अब मैंने तो ये सब अमृता के प्यार के लिए किया, लेकिन जन्ना के साथ तेरा क्या रिलेशन है?
फादर एंड डॉटर का रिलेशनशिप है क्या? ब्रदर एंड सिस्टर का रिलेशनशिप है क्या? या उसको तूने बस ऐसे ही टाइम पास के लिए अपने पास रखा हुआ है? रे शट अप! क्या हुआ डॉन की सोशल सर्वेंट? जेना, गॉडेस ऑफ अमेरिका, रॉक, गैंगस्टर ऑफ जमाइका। कुछ ज्यादा ही उछल रही है तू। अभी तो इसका फैसला होना बाकी है कि कौन कितने पानी में। अभी होश नहीं आया, एक झटके में तुझे जीरो बना दिया। जीरो को ही चमकाने का नाम होता है हीरोइज्म। रे, तू बहुत छोटी बातें करता है यार, क्योंकि तू जो भी स्टेप लेगा उस पर पलटवार करके तुझे कहीं और पहुंचा दूंगी। जहाँ भी पहुँचाएगी मैं वापस जरूर आऊंगा। मैं सिर्फ 1 या 2 कदम नहीं लेता हूँ, फाइनल कदम पर ही फोकस करता हूँ। ऐसे में अगर कोई मेरे बीच में आया तो सीधा डिस्ट्रैक्शन। देख, तेरे बारे में मैं इतना सोचूं इतना तो इम्पोर्टेंट नहीं है। नहीं हूँ तो बहुत जल्द बन जाऊंगा जेना। मेरी बात गौर से सुन ले, मैं अमेरिका आ रहा हूँ। गलती करेगा तू। फ्लाइट नंबर, टेक ऑफ टाइम SMS करूंगा। सेल ऑन रखना। नहीं रखूं तो? जो अब तक नहीं हुआ वो अब होने जा रहा है जेना। तू जिस जमीन पर रहकर अपने आप को भगवान समझने लगी है ना, वहीं तुझे हराऊंगा। धूल चाटने के लिए इतना क्यों तड़प रहा है? ठीक है, आजा, ट्राई कर ले। अरे हकीकत में छोड़, सपने में भी मुझे देखना कितना मुश्किल है, ये यहाँ आकर तुझे समझ में आएगा। मैं तुझे देखने के लिए नहीं आ रहा हूँ, बल्कि मुझसे मिलने के लिए, मेरी एक झलक देखने के लिए तू दर दर भटकेगी जना। ये बंदा कितना कॉस्टली पड़ सकता है, ये तेरी समझ में अपने आप आएगा जना। हे, तू किसी मामूली लड़के को नहीं ललकार रहा है रे। एक मशहूर हस्ती हूँ मैं, चुटकी बजाते ही तुझे मिट्टी में मिला दूंगी। मैं भी अपने बाप की एक लौती औलाद हूँ। जो भी मुझे प्यार की जगह नफरत देता है, चाहे वो कोलंबियन ड्रग्स, अफ्रीकन गैंगस्टर या इटालियन माफिया हो, मैं नहीं छोड़ता। अमृता मेरी है, उसका सपना मेरा है, उसकी हर कोशिश मेरी है। हिम्मत है तो अमृता को हरा कर दिखा। आजा। आ रहा हूँ मैं, बिवेयर ऑफ रॉक उर्फ रॉकेट। अरे अमृता कहाँ गई? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो आधे रास्ते में इस तरह भाग क्यों गई? कहाँ जा रहे हैं भैया? मैं अमेरिका जाकर किसी भी तरह से उसका मकसद पूरा करवाऊंगा। मम्मी पापा कहते थे तो आपको समझ में नहीं आता था, उसकी एक बार में ही आ गया। मम्मी पापा से बढ़कर है वो लड़की। हाँ, मुझे चलेगा। सुन बेटा, जल्दी निकल। बेटा रॉक, किसी भी सूरत में हार मत मानना, मकसद पूरा होते ही उसे उठा कर लाना। तुम अपने काम को छोड़कर हमें फोन बिल्कुल मत करना। सिग्नल ट्रैप होने का खतरा है। अगर तुझे मेरी थोड़ी सी भी याद आए तो बस एक आवाज देना। तू संसार के किसी भी कोने में क्यों ना हो, पापा तुम्हारी याद आ रही है, ऐसे चिल्लाना। मैं हाजिर हो जाऊंगा, तो जहाँ रहेगा वहीं पहुँच जाऊंगा। डैडी आई लव यू। फिल्मी नहीं हो रहे हो? बाप बेटे के बीच में मत बोलो। बेटा तुम्हारी फ्लाइट का टाइम हो गया, राहुकाल शुरू हो जाएगा, तो जल्दी जा। बेटा, लाइफ में फर्स्ट टाइम पेरेंट्स की ओवर एक्टिंग पसंद आई, मेरे फिल्मी माँ बाप। उसने अगर सच में तुम्हें याद किया तो? तुम्हें सही बात कहने में प्रॉब्लम है क्या? हैप्पी बर्थडे जेना। एक जाम तुम्हारे नाम। तुम्हें रॉक को हराना होगा जेना। वो आज अमेरिका की जमीन पर कदम रखने जा रहा है। जो कोई भी जेना को चैलेंज करेगा और अगर गलती से जेना उसमें फेल हो गई तो ये दंगे को बर्दाश्त नहीं होगा, उसे मैं सबके सामने मार दूंगा। कूल। स्टेपल सेंटर में बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड टाइटल से पहले चैरिटी शो के लिए अफ्रीका में उसे इनवाइट करो। जो मैंने अभी अभी कहा वैसा ही हो। ऐसा ही होगा। मेरी तरफ से हमारी जीत के नाम। अब दिखाऊंगा उसे। कम ऑन। भैया, मैं आपका सपना पूरा नहीं कर सकी, मैं हार गई भैया। मुझे माफ कर दो भैया, मुझे माफ कर दो। अमृता कहाँ जा रही हो? जेना का ऑटोग्राफ लेकर आती हूँ। Thanks for inviting me. Well, I feel proud to be participating in this competition for the 3rd time. I just hope that this time as well, real talent wins. जेना मैम। White. इसका नाम है वायरस और थिंगराडू।
सॉफ्टवेयर के साथ ये ऐसे खेलता है, कोई भी हार्ड सिचुएशन हो ये सॉल्व कर देता है। और इनके टैलेंट की तो क्या कहें, इन्होंने डांगे के लोगों के गन पर कैमरा फिट करके रखा है ताकि डांगे सब देख सकें। ध्यान से सुन वायरस, अगर स्पॉट मिस हुआ तो तू तो गया। अब देखो भैया, लेट्स गो। अकेला आने वाला था, फिर ये अमेरिकन पुलिस को अपनी सिक्योरिटी बनाकर क्यों लाया? FBI भी पहुंच गई। वेरी कॉन्फिडेंशियल, टेक केयर ऑफ इट। इसने तो मेरा पूरा मूड बिगाड़ दिया। हे, जिंदगी में तुझे ऐसा झटका नहीं मिला होगा जैसा झटका मैंने डांगे के इलाके में पहुंच कर दिया है। वो तेरे सामने कचरा है। अरे मैंने अपने फोटो का स्केच बनाकर मैं टेररिस्ट हूं ऐसा कहकर एयरपोर्ट सिक्योरिटी ऑफिस में भेज दिया था। पहले पुलिस, बाद में इमिग्रेशन। मैंने बिल्कुल सही वक्त में अपनी चाल चली है। उसके बाद पूरी इज्जत के साथ वो लोग मुझे एयरपोर्ट से बाहर लेके आ गए। मैं टेररिस्ट नहीं हूँ, मैं मजाक कर रहा था। सॉरी कहने पर उन लोगों ने मुझे छोड़ दिया। And now it's time for the most exciting part of the day, the unveiling of the trophy. Here it is. थैंक यू। रॉक मिला क्या? क्या बताऊं जना, वो कहीं नजर नहीं आ रहा। उसे जमीन निकल गई या आसमान ने खा लिया, समझ नहीं आ रहा। एयरपोर्ट में वो हमारे सामने से निकला है बॉस। वायरस ने सेकंड स्पॉट को चेंज करके कैच किया कि नहीं? डांगे, हेलो। ये डांगे का प्लान है, किसी भी कीमत पर फेल नहीं हो सकता। तुम्हारी किस्मत में मुझे विश्वास नहीं। हेलो। क्या आपने बॉस को बोला? काम हो गया क्या? हो जाएगा। हो जाएगा मतलब तू खाली हाथ आ गया? हम 1 इंच दूर है उससे, काम जरूर होगा। मेरे प्लान के मुताबिक चले इसलिए वो मिला, लेकिन आपने उसे जाने दिया सर। मुंबई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम। हेलो। हेलो जिन्ना। भैया जिन्ना। हेलो। झूठ कहा। ये टोपी पहनाने का धंधा तुमने कब से स्टार्ट किया डांगे? जिन्ना। अमृता, अमृता, बैंग बैंग। हाँ, एक बात तो तुम्हें बताना ही भूल गया। उसकी गर्लफ्रेंड अमृता वो हमारे कब्जे में है। असल में तुम। मैं अमृता। सैंडी सिस्टर, कैट एंड माउस। तुम इशारा करो, उड़ा देता हूँ। अमृता मेरे सामने खड़ी है। चिंटू और रेमो को भेजकर इसको किडनैप करवाओ। ओके जिन्ना। वायरस। गो 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 गो। कम ऑन। पता है कहाँ जाना है? आओगे तो जाऊंगा ना। स्टेपल सेंटर में। सबको क्यों ले जा रहे हो? अबे कुछ लोग उधर जाओ, ये अकेला अकेला बोर हो जाएगा। गो 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 गो। ए चला। First time in the history, winner as a wild card entrant. Wild card entrant का मतलब पब्लिक डिमांड के ऊपर कंपटीशन के लिए कहीं भी जा सकते हैं। चलो मैम। It's okay boys. Please let me go. मैम, you're so lucky for me. मैं निराश होकर इंडिया वापस जाने वाली थी। जाने से पहले एक ऑटोग्राफ ले लूं इस उम्मीद से यहाँ आई। वाइल्ड कार्ड एंट्रेंट का ऑप्शन है, ये बात मुझे यहाँ पता चली। मेरे भैया को आपने बहुत सपोर्ट किया था मैम। तुम्हारे भैया की तरह तुम्हें भी वाइल्ड कार्ड एंट्री के लिए मैं जरूर मदद करूंगी। जॉर्ज। यस जेना। अमृता के डिटेल्स ले लो। ओके, गर्ल्स। My name is Amrita Maganti. I'm 20 years old. I'm from. Bye bye. डैड, इस सिचुएशन से मुझे बचाइए। जेना। हाँ जेना। परफेक्ट कैच डांगे। तुम्हारे लोगों ने अमृता को किडनैप कर लिया है। थैंक्स डैड। अब अगला नंबर रॉक का है, ढूंढो उसे। ओके जेना।
away, gonna have it. Be away on the way, gonna run away. यही है अपना कैशियर। ज्यादा ओवर एक्शन किया ना तो क्रैश हो जाएगा। मनी। थैंक्स गाइस, पहली बार तुमने सही काम किया है। गुड जॉब। चीयर्स। वायरस किडनैप हो गई भाई। वेरी गुड, उसे मेरे अड्डे पर लेकर आ। करने वाला हमारा गैंग नहीं है भाई, कोई दूसरा गैंग है। कौन सा गैंग यार? कहाँ लेकर गया है उसे? पता होता तो उसे पकड़ लेता ना भाई। क्या बे, काउंटर दे रहा है? नहीं, मैटर बता रहा हूँ। वो क्या है? आज आपका हैप्पी बर्थडे है ना भाई। ऐसी गुड न्यूज सुना के क्यों कलेजा जला रहा है बे? किडनैप का गम दूर करने के लिए भाई। किडनैप करने वाली न्यूज तो सच है, लेकिन आज मेरा बर्थडे है, ये न्यूज गलत है। बिल्कुल सही भाई। तुझे चॉकलेट खिलाता हूँ। थैंक्स भाई। नो! इस झटके से डांगे का दिमाग तो हिल गया होगा। हाँ, मैं जिससे एक बार कनेक्ट होता हूँ ना, उसे डिस्कनेक्ट करने के लिए पूरी लाइफ कम पड़ती है। अरे अमृता भड़क गई भाई। तुम्हारी तो अब इसमें मैंने क्या गलती की? तुमने किस क्यों किया मुझे? अरे वो मेरी गलती थोड़ी ना है। हाँ? हमारे यूथ ग्रुप ने कड़ी मेहनत से जो बाजी मारी है, उसके लिए मेरी तरफ से वो छोटा सा तोहफा था। इससे हमारा आया हुआ चांस निकल गया। अब वाइल्ड कार्ड का ऑप्शन मैं नहीं छोड़ सकती। तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ स्पॉइल हो गई है। तुम्हारी बातों से मेरा दिमाग बॉइल्ड हो गया है। तुम्हें वाइल्ड कार्ड में एंट्री करनी है ना, वो यहाँ बैठे बैठे नहीं होने वाली। उसके लिए मेरी हेल्प की जरूरत पड़ेगी। अब तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं है। जेना मैडम मेरे साथ है। जेना मैडम? वो हेल्प करने वाली है। ताली बजाकर ठेंगा दिखाएगी वो। तुम नहीं समझोगे। तुम्हारी बातों में कोई सच्चाई नहीं है, हम इस बात को नहीं मान सकते। तो सच क्या है? दरअसल बात ये है, हमें किसके लिए डिसमिस नहीं किया गया था। जेना हैट्रिक मारे इसलिए मैनिपुलेशन किया गया था। उसमें बुराई क्या है? तुम हमारा विश्वास नहीं करोगी ना? अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुझसे किडनैप करने को कहा, तू बर्थडे पार्टी मांग रहा है? किडनैप करने के लिए इंतजार कर सकते हैं, बर्थडे पार्टी के लिए कौन इंतजार करता है भाई? तेरी बेवकूफी की वजह से वो बाजी मार गया। अब अगर जेना का फोन आएगा तो उसे जवाब क्या दूंगा? भाई जेना का फोन आया। हाँ जेना, रॉक मिला क्या? मेरे लोगों को उसका पता चल गया है, पकड़ने ही वाले हैं। वेरी गुड, मैं अभी आ रही हूँ। तुम्हारा ट्रिप कैंसिल हो गई। मैं 1 घंटे में वहाँ पहुँच रही हूँ। मर गया। जेना मैडम समझ रही है हमने अमृता का किडनैप कर लिया। वो कह रही थी कि 1 घंटे में यहाँ पहुँच रही है। जीसस गॉड, तू ही रास्ता बता। रॉक, हेलो। क्यों प्यारे, अमृता का इंतजार कर रहे हो? वो मेरे पास है। मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ। हिम्मत है तो बता, कहाँ है तू? मैं किस फ्लाइट से आ रहा हूँ ये इन्फॉर्मेशन देने के बाद भी तू कुछ नहीं कर पाया। अब सामने आने के बाद क्या बिगाड़ लेगा? ज्यादा कुछ नहीं हुआ है। जरा इस तरफ। भाई ने जेना मैडम को बता दिया है कि अमृता का किडनैप हो चुका है। बेचारे बहुत दुखी हैं। ऐसा क्या? बेचारा, तुझ पर बहुत तरस आ रहा है। तुझे अमृता चाहिए ना, तो अपने ग्रुप के साथ आ जा और मुझसे छीन ले। एड्रेस बता। फोर्ट पॉइंट गोल्डन गेट ब्रिज, वहाँ से आकर पिकअप कर ले। तू सच कह रहा है ना? मदर प्रॉमिस। ओके। और आते समय बुके लेकर आना, लड़की है ना, अच्छा फील करेगी। इस बार कोई गलती नहीं। वायरस, उस गाड़ी की तलाशी ले। अमृता उसी गाड़ी में होगी, जा उसे लेकर आ। भाई गाड़ी में अमृता है ही नहीं। वो हीरो है, जबान से कभी नहीं फेरेगा। जाके ठीक से देखो। वो आपको धोखा दे गया भाई। इतनी बड़ी साजिश। रॉक, क्या हुआ डांगे, इतना टेंशन क्यों ले रहा है? क्या कर रहा है यार? सारी गाड़ी हमने ढूंढ ली, अमृता नहीं है। सच में पागल हो गया क्या तू? तुझे इतनी सी बात समझ में नहीं आई कि मैं झूठ कह रहा हूँ? झूठ कहा? हाँ। तू असल में हीरो है क्या? हम विलेन, चाहे जितने झूठ बोले, दुश्मनी निभाते वक्त हम पूरी ईमानदारी दिखाते हैं। दुआ करता हूँ तेरे सर के सारे बाल उड़ जाएं, तेरी सारी गर्लफ्रेंड्स मुझ जैसे हैंडसम लड़कों के साथ कहीं दूर भाग जाए, तू अपाहिज हो जाए और तू कहीं रास्ते पर भीख मांगे और तेरे कटोरे में गिरा हुआ 2 रुपया भी मैं तुझसे छीन लूं। हेलो डांगे, कैसा है यार? मेरा मजाक उड़ा रहा है? तू तो सच में जोकर है, तो फिर तेरा मजाक उड़ाने में प्रॉब्लम क्या है? तू सच में मर्द का बच्चा है क्या, जो मुझे सबक सिखाने की जगह मुझसे हाथ मिलाने के लिए सोच रहा है? ओ यम्मा, तुम्हारी वॉइस कितनी सेक्सी है। शट अप, पहले फोन रॉक को दे। क्या है बे? तूने मदर प्रॉमिस लिया था। मैंने मदर प्रॉमिस तो किया था, लेकिन मेरी मदर का नहीं, बल्कि तेरी मदर का। माय मदर? सॉरी मम्मी,
भाई क्या हुआ? वो लोग कहीं आसपास ही है, ऐसा मुझे डाउट है। अच्छा, होशियार बनता है। तुम मुझसे बड़ा डाउन है क्या? तू ही एक समझदार है। वैन जा रही है भाई, वैन जा रही है। तो गेट आउट, गेट आउट। ए, वायरस पर क्यों भड़क रहा है? उसने बिल्कुल सही कहा था। तेरे पास ही तो खड़ा था। जो वैन गई ना, उसी के अंदर से बात कर रहा था। तुझे ये भी बता दूं कि तू और जना दोनों कॉन्फ्रेंस कॉल पर है। ए जना, डांगे के साथ क्या करेगी? डांगे, जना, अर्जेंट मेरे कॉन्फ्रेंस हॉल में आ जाओ। डांगे, जिन कामों में तुम नाकामयाब रहे हो, उन कामों को तुम्हें अंजाम देना होगा। लाइट्स ऑफ। मैंने तुम्हें फोकस लाइट में इसलिए बिठाया है ताकि शाम को जब हम दोबारा मिले, मुझे तुम्हारे चेहरे पर सक्सेस की रोशनी देखनी है। एक बार वो मुझे कहीं दिख जाए, मैं उसे खत्म कर दूंगी। ये मत भूलना, मुझे चैलेंज करने वाले उस रॉक को अब जीने का कोई हक नहीं है। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें वो बात ही नहीं रही। कहीं तुम मुझे डबल क्रॉस तो नहीं कर रहे हो? जना, मुझ पर शक कर रही है? यस। लाइट्स ऑन। मानो मुझसे गलती हुई है जना। उसके साथ पुलिस थी, क्या करता? मिस्टेक करने वाले को मैं कभी चांस नहीं देती। तुम्हें दे रही हूँ, दोबारा गलती मत करना। अब रॉक से मैं ही डील करूंगी। उसके प्लान से बढ़कर मास्टर प्लान बनाऊंगी। डांगे, बंकर के पीछे से बचकर निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं है। तुम उसे वहां पहुंचा दो। क्या करूं? ये सुन, अमृता पता नहीं कहाँ चली गई, कहीं नहीं मिल रही। Yo guys, यू मैन, अरे मैं हूँ, मुझे नहीं पहचाना क्या? हम दोनों साथ में खेला करते थे। कम ऑन ब्रदर्स, हमारे स्कूल का नाम क्या था? सेंटर्स। एग्जैक्टली। तुम्हारी एक मदर भी है ना? या। और एक फादर भी है ना? एग्जैक्टली। हाँ। अभी नहीं पहचाना क्या? नो 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 नो, पहचान लिया प्लीज। अरे मैं रॉक हूँ यार, सेंट्रल स्कूल का रॉक हूँ मैं। रॉक। या ही इज माय फ्रेंड रॉक। हम बहुत दिनों बाद मिले। कम ऑन, फ्लर्ट करेंगे। फ्लर्ट करेंगे? हाँ। वो लड़की ये रही। ये लड़की है। छी। व्हाट्स रॉन्ग? इसे देखते मैं नर्वस हो गया। इतनी जल्दी? यार ये सोच के हम दोनों की क्या रेंज है, हम किस ब्रांड के हैं, कितने स्टाइलिश हैं हम दोनों। हार्ले हैट, गुसी गॉगल, सीके शर्ट, डीजल पैंट, नॉटी का जैकेट, रीबॉक शूज। ऐसे में इसकी क्या रेंज है? बिल्कुल चीप रेंज है। देसी शर्ट, देसी पैंट, देसी बेल्ट, टोटल मिलाकर गल्ली का स्टाइल है। छी छी। सच कहा यार। थैंक्स ब्रो। मैं लाइफ में अपने रेंज को पहचान नहीं पाया था। तुम जैसे डायनेमिक की हमें जरूरत है। प्लीज हमें कांटेक्ट करना। थैंक्स ब्रो। ओके। अमृता, उस गैंग से बचाया, मुझे थैंक्स नहीं कहोगी? अरे वो तुम्हें उठाकर ले जाते तो क्या? कभी कभी ब्रेन का इस्तेमाल करना चाहिए। मेरी वैल्यू तुम जानती नहीं हो। सच कह रहा हूँ, मेरे जैसा इंसान तुम्हें नहीं मिलेगा। इस दुनिया में जितने भी बेवकूफ है ना, तुम उन सब से गए गुजरे हो। हाँ हूँ मैं बेवकूफ, इसलिए हर बेवकूफी को मैं इजीली डील कर लेता हूँ। दुनिया के नक्शे में जमाइका एक छोटा सा देश सही, लेकिन इस इवेंट में सबको पछाड़ देगा। देखो, मेरी मदद से तुम यहाँ तक पहुँची हो, मैं हटा तो यहाँ पहुँच जाओगी। तुमसे छुटकारा मिला तो खुश हो जाऊंगी। अमृता, आई लव यू। अब तक तुम्हारे साथ कदम पे कदम मिलाकर चलता रहा, अब तुम्हारे दिल पर राज करूंगा। तुम्हारे एक थप्पड़ ने मेरे अंदर के जज्बातों को क्लियर कर दिया है। गुड फॉर यू। अमृता रुको तो, तुम्हारे भैया के लास्ट कंपोजिशन में लगता है कोई मैसेज है, जरा सुनने दो। मैं नहीं दूंगी। अरे दो। जेन्ना, GAMMA JG। इसे अगर ऑटो करेक्ट करके देखो तो
ट्राई करता हूँ। जना gonna kill me? ये लो खुद देख लो। जरा होश में आओ। इन आंसुओं को और गुस्से को अपने अंदर दबाकर बारूद बनाकर दिल में बसा लो और इस बारूद को स्टेपल्स सेंटर के कंपटीशन में इस्तेमाल करना। हेलो अंकल बोल रहा हूँ। भैया की मौत के पीछे का राज पता चल गया है। सबूत तुम लोगों के हवाले करने के लिए ही मैंने फोन किया है। तुम पहली फ्लाइट पकड़कर सीधे मेरे पास आ जाओ। ओके। अंकल आपने कहा था भैया की मौत का सबूत आपको तुम्हारे मिल गया है? भैया की मौत का सबूत भी मैं ही हूँ और जिम्मेदार भी। ये अचानक अब क्या कह रहे हैं अंकल? उस दिन भैया के फ्लैट के डोर का रिमोट जेना को मैंने ही दिया था। इतना ही नहीं, तुम्हारी हर कोशिश को नाकाम करके मैं तुम्हें भी मरवाना चाहता था। मतलब वो सारे लोग? मैं जेना के हाथ बिक गया था, पैसों के लिए नहीं, अपनी जान बचाने के लिए। तुम्हारे भैया मौत के घाट उतर गए और अब तुम भी अपनी जान पर खेल रही हो उसका सपना पूरा करने के लिए। तब मेरे समझ में आया इंसान के लिए सपनों का क्या महत्व है। टांगे, अब आया कहानी में ट्विस्ट। तेरा वक्त खराब चल रहा है। तेरे मंसूबों को नाकामयाब करने के लिए मैंने इसे बुलाया है। इतनी हिम्मत है इसमें? वो तू इससे टकरा कर देख ले। एक बार तू इससे टकराएगा तो इसका डर जिंदगी भर तेरे जहन में रह जाएगा। इतना जांबाज है ये? तू इसके बारे में जानता क्या है? इसे कमजोर समझने की गलती मत कर। शेर है ये शेर। इसके सिर्फ गुर्राने से तेरा अस्तित्व ही मिट जाएगा। रॉक, जाओ, जाकर मेरे भैया को मारने वाले को मर्दानगी क्या होती है इस बात का परिचय दो। यह चैलेंज मुझे पसंद है रॉक। तुम बिना जलाए सिगरेट से खेल रहे हो, इसका मतलब तुम्हारी मर्दानगी और तुम्हारी हिम्मत को ये लोग कुछ बढ़ा चढ़ा कर दिखा रहे हैं। अभी सब साबित हो जाएगा। तूने सोचा मैं बिना जलाए हुए सिगरेट से खेल रहा हूँ? आप लोग बाहर जाकर गाड़ी सेटअप करो, मैं इस कूड़े कचरे को साफ करके आता हूँ। चलो 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 जल्दी चलो। ये रॉक कौन है? मुझे देखना है। रॉक को
मैं तुझे देखने के लिए नहीं आऊंगा, तू मुझे देखने के लिए दर दर भटकेगी। मुझे उसे देखना है। जन्ना, देख ले मुझे। उसे मार डालो। वाइल्ड कार्ड एंट्री के लिए तुम लोगों को फुल पब्लिक सपोर्ट चाहिए। डांगे, उनका टफ स्टेज यही है। किसी एक म्यूजिक ग्रुप को पकड़ो और उनका एक म्यूजिक वीडियो बनाकर YouTube पे अपलोड कर दो। उसे देखने वाले लोगों की कमाई से हम लोग उस वीडियो का हाईएस्ट हिटिंग कर सकते हैं। वो हाईएस्ट हिटिंग कमाना चाहते हैं। इसका मतलब उन लोगों की सोच मामूली सोच नहीं है, खतरनाक सोच है। और उससे पहले स्टेपल सेंटर एरिया के काउंटी ऑफिस में $1 लाख डिपॉजिट करवा के ब्रांड नेम रजिस्टर करवा दो। अभी के अभी हमें कोई स्पॉन्सर नहीं मिल सकता है, इसीलिए हमें किसी तरह $1 लाख कमाने हैं। वो लोग भी पैसा डिपॉजिट करने के लिए काउंटी ऑफिस आएंगे। सब बाहर निकलो, गाड़ी को साइड में लगा दो। तू भी बाहर आजा बेटा, मैं देखता हूँ मेरे बैंक में कितना है। जितना भी होगा मैं भिजवा देता हूँ। तुम जिना से केयरफुल रहना। बाय अंकल। बाय बाय। गाड़ी में से तो सब लोग निकल चुके हैं, तो फिर ये अंदर ठोक कौन रहा है? अरे खोलो यार। अरे बाप रे, पायरेसी, मल्टी स्टार। मेरी पावर पे यकीन रखो, बहुत जानदार है। ऊपर पे यकीन रखो, तुम्हें हिम्मत मिलेगी। टाइगर पर बिलीव करो तो तुम्हारा जोश बढ़ेगा। एक आया तो सुना, लेकिन तीनों एक साथ आए। पावर, टाइगर, सुपर। बाप रे, इन्हें शायद पता है कि मैं पायरेसी करता हूँ। थैंक्स सर। Hey, who are you, man? What are you doing here? लगता है तुम लोगों को हिंदी नहीं आती है। अरे बच गया रे। आप लोग यहाँ नए हैं। ये जगह भास्कर की है। बड़े एक्टर्स की फिल्मों को पायरेसी करके करोड़ों करोड़ों कमाता है। बिंदास लोगों के लिए क्रेजी सिनेमा। मैं भी इसी की पायरेसी करता हूँ। लोगों को पता चल गया तो हड्डियाँ तोड़ देंगे, इसीलिए छुप छुप कर रहा हूँ। What do you mean by छुप छुपा के? खुलेआम क्यों नहीं? It's a sweet name। तुम भी बड़े छुपे रुस्तम हो। लगता है मुझे पागल समझ रहा है। तुम क्यों हंस रही हो? अरे तुम लोगों को हिंदी आती है? सब समझ गए। बाप रे, ये क्या हो गया? आप सब है कौन? फैंस तो शेरा थिएटर में है ना? अगर वो भास्कर करेक्ट टाइम पे प्रिंट लेकर यहाँ नहीं पहुँचाना तो ये भीड़ हमारी बैंड बजा देगी। देखा, इन्हें कहते हैं फैंस। हमें भी उन्हीं लोगों ने भेजा है। इस फिल्म की पायरेसी ना हो, ये देखने वाले स्क्वाड हैं हम। ये बात हम उन फैंस को बता दे तो? भगवान के लिए नहीं जी। बताओ ना कितनी रिश्वत चाहिए, मैं दे दूंगा। ये तुम ही डिसाइड करो। 1 करोड़ दे देता हूँ। हमें पूरी रकम 1 घंटे के अंदर चाहिए। ओह, इतनी जल्दी रिश्वत चाहिए तुम्हें? अभी 1 लाख दूं? तुम्हारे जेब में अभी कितना है? 1 लाख है, उतना दे सकता हूँ। जल्दी से फोन लगाओ और 1 करोड़ का इंतजाम करो। चिची, अरे गैस बॉम्ब की तरफ छोड़ रहे हो। इसे बम मत कहो, रिंगटोन करके बुलाओ। ये प्यारा नाम मैंने खुद ही रखा है। एक और बार सुनोगे? क्या कहा एक और? अरे बाप रे बाप। अरे बाबू रुक जाओ। Come on, focus. पक्का है वो लोग आज यहाँ आएंगे ही, किसी भी कीमत पर यहाँ से जिंदा ना जाने पाए। फोकस ऑन हिम। नॉट दिस दैट गाय। वेट क्यों कर रहा है? ऑन शूट हिम। शूट कर। कम ऑन। बेचारा चूक गया। अगेन। यंग टाइगर NTR फैन। सुपरस्टार महेश बाबू फैन। पावर स्टार पवन कल्याण फैंस। भास्कर जी, ये सब क्या है? शो का टाइम खत्म हो रहा है, तुम अभी तक यहीं हो। वेल विशर का पैसा दो। रेड गाय। सॉरी ब्रदर्स,
प्रिंट की पायरेसी हो रही थी, हमने पकड़ा। ये पावर स्टार सुपरस्टार यंग टाइगर ने दिन रात मेहनत करके इसमें एक्टिंग किया। इस फिल्म का पायरेसी करने का हिम्मत किसने किया? इस फिल्म के लिए पूरा खानदान फैन है। पैसा कमाना है तो तरीके से कमाओ। टॉलीवुड, बॉलीवुड, हॉलीवुड, सारे वुड को चाहने वाले लोग पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। उनकी फिल्मों की पायरेसी करने की हिम्मत किस गधे ने जुटाई है? उसका नाम बताओ, उसकी हड्डी बस्ती तोड़ देंगे। वो उस गाड़ी में है। वो इधर ही इशारा कर रहा है। बॉयज अटैक! सब लोग इधर ही आ रहे हैं। ये लो प्यारे, अब मैं कभी पायरेसी नहीं करूंगा। हमारा काम हो गया। Come on guys, let's go. What is your band name? There is a rebel in every youth. This is our band name, sir. R-E-Y, Ray? रे! जेना मैडम, मैडम आपके कहने के मुताबिक वो लोग अकाउंट में पैसा जमा कर देंगे। फिर डांगे क्या कर रहा है? वो कुछ नहीं कर रहा है मैडम। मतलब? बहुत डर गया है, जीने के लाले पड़ गए हैं। उसको इतना पीटा है क्या बताऊं। 3 बड़े स्टार के फैन आए थे, हमें पान की तरह चबाकर थूक के चले गए। उनके बैंड का नाम क्या है? रे! रे? Excellent. Crazy. Stop. डांगे, इस वक्त हमारे स्टोर में बेशुमार वीडियो एल्बम्स पड़े हुए होंगे। वीडियो शूट का अरेंजमेंट करो। हम है सबसे बढ़कर यारा ओ यारा। 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 इस वक्त कौन? हेलो, आई एम जेसी फ्रॉम CNN लाइव। व्हाट्स अप जेसी? आज के दिन यूएस सरप्राइज डे के मौके पर तुम्हें एक सरप्राइज देना है। सरप्राइज! मैं वही हूँ मैडम, मुकाबले में आपको टक्कर देने वाला नया बैंड रे। बाय द वे, शी इज अमृता, सैंडीज सिस्टर। हाय मैम। ओह, सैंडीज सिस्टर। योर ब्रदर वाज वेरी टैलेंटेड। वैसे तुम लोगों ने मुझे क्यों फोन किया है? आपका बड़प्पन देखे हम आपके फैंस बन गए मैम। फैंस हो गई? ये क्या कह रहा है, मेरा फैन बन गया है? क्या हो गया मैडम? सरप्राइज हो गई या शॉक हो गई? सरप्राइज। सरप्राइज का मतलब फैंस को तुम पसंद नहीं करती, उन्हें नहीं चाहती, नफरत करती? फैंस को मैं बहुत पसंद करती हूँ। उन्हीं की बदौलत आज मैं इस पोजीशन में हूँ। मेरे चाहने वाले हमेशा मेरे दिल में रहते हैं, इसीलिए कंपटीशन आप लोग ही जीतेंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। क्या? तब तो हम खुद का नाम ड्रॉप कर लेते हैं। ड्रॉप? What? ये लोग खुद को ड्रॉप करने की बात कर रहे हैं। फिर क्या हो गया मैडम? शॉक हो गई या फिर सरप्राइज? शॉक। मैंने ऐसी क्या बात बोल दी कि आप शॉक हो गई? मेरे चाहने वाले फैंस ड्रॉप करेंगे तो शॉक लगेगा ही। फैंस के लिए आप मैदान छोड़ देंगी, ये भी एक इंसल्ट है। और मैं मैदान छोड़कर भाग रही हूँ, ये तुमसे किसने कहा? बी टू द ए, बाबा। बाबा? कौन है ये बाबा? लुंगी बाबा, सन ऑफ लंगर बाबा। 1 2 का 4, 4 2 का 1। एंजॉय बाबा, अपना आशीर्वाद दीजिए बाबा। आशीर्वाद दीजिए। बाबा, तेरा कल्याण। आप जेना के फैंस को कोई संदेश देना चाहेंगे बाबा? जो भविष्य बताते थे वो थे साईं बाबा, वाह, जो वाह, घट रहा है उसे बता देते थे सत्य साईं बाबा, आहा, और जो हुआ है उसे बताता है ये लुंगी बाबा। बताइए आप बाबा कैसे बने? 14 साल की उम्र में मुझे ज्ञान मिला मेरे पूज्य पिताजी लंगर बाबा से। आपको कंधे पे पाला? नहीं, मुझे लिटा के ये लुंगी पहनाया गया। तब से मैं शर्ट पैंट बदलता नहीं और ये लुंगी बदलता नहीं। ये फट गया तो ये जी नहीं पाएंगे। इस माहौल में कुछ अजीब सी गंध आ रही है। मैं तो नहाकर आया हूँ। हाय जेना। हाय। मैंने तुम्हारा देखा है, बहुत खूबसूरत है। What? क्या पंडित जी? प्रोग्राम फैंटास्टिक। मैं ड्रॉप कर रही हूँ, ये आपको कैसे पता चला? तुम्हारे अंदर की गहराई नापने की क्षमता रखता है ये लुंगी बाबा। एज पर और कुंडली के मुताबिक बुध का बैलेंस खो गया है, शुक्र शिफ्ट हो चुका है, शनि झमेले समेट कर तुम्हारी जिंदगी में डिस्को करने आ रहा है। ये भविष्यवाणी बकवास है, मैं नहीं मानती। राहु काल को तुम नहीं मानती, शनि तुम्हें जोकर बना के भटकाने वाले हैं। शनि का पावर तुम्हें पता नहीं है अभी। जनता उन्हें कितना चाहती है ये आपको भी नहीं मालूम। ओके, कम ऑन मिस जेना, मैं तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। आई टॉक टू योर अंतरात्मा। मेरे छोटे मोटे सवाल का जवाब दोगी क्या? आई एम रेडी। तुम्हारा मनपसंद ड्रिंक? कोक। तुम्हारा मनपसंद कलर? ब्लैक। तुम्हारी बॉडी का खास हिस्सा? नेक। तुम्हारे मनपसंद शख्स का नाम? रॉक।
There you are, rock. मतलब रे. That is shiny power. Put some more लोहबान. तुम बाहर, अपोजिशन अंदर. इस बार के चैंपियनशिप में तुम्हारा जीतना नामुमकिन है. तुम तो हारोगी. नो, ऐसा नहीं हो सकता. नहीं बाबा. अगर ऐसा हुआ तो जेना मैडम का फैंस का क्या होगा? प्लीज बाबा, समझने की कोशिश कीजिए. ऐसा मत कीजिए बाबा. क्यों खींच रहे हो तुम लोग? वस्त्र हरण करना चाहते हो तो मेरा तुम्हारे हिसाब से बजने वाला मैं कोई रेडियो नहीं हूँ. तो फिर रात को कुंडली देखकर मैं सीधा सैटेलाइट से प्रसारण करूंगा. सैटेलाइट? वो कहाँ है? सबको नहीं बता सकता. Wait for 3 days. बच्चों, follow me. Come on. बाबा, बाबा, बाबा. थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम जेना. आपने जो भी देखा वो लाइव था. उम्मीद है आपको पसंद आया होगा. कीप वॉचिंग CNN. पहले कहा वो लोग मेरे फैंस हैं, उसके बाद कह रहे हैं ड्रॉप कर रहे हैं, अब कह रहे हैं होने वाले प्रोग्राम को मैं ही ड्रॉप कर रही हूँ. कुछ तो खतरा है, मुझे संभालना होगा. तुम किडनैप होने वाली हो. नहीं खुलेगा मैडम. मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? वालों का सदा मुंह काला रहे थू. चिकनी चुपड़ी जली कटी किटकिट करने वालों से आए बदबू. इसका क्या मतलब है बाबा? संतों से ज्यादा सवाल नहीं करते, ये मेरा श्लोक है. मैं इसका उच्चारण इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे अच्छे ग्रह मेरे पास आ जाएं और जैनी हैट्रिक न मार पाए. थैंक यू बाबा. सर्वे जना सुखिनो भवन्तु. यही आशीर्वाद है लुंगी बाबा का, सन ऑफ लंगर बाबा. 1 2 का 4 4 2 का 1. बाबा हमारा एक और झटका दुश्मनों को देने के लिए कामयाब हो गया. जना अपने फैंस का दिल जीतने के लिए हर चाल चलेगी. हमें उससे बढ़िया हिटिंग देकर उसे पछाड़ना. आलू ले लो, लौकी ले लो, बैंगन ले लो, करेला ले लो, सब कुछ ले लो. बैंगन, करेला, दूधी, धनिया, मिर्ची ले लो. शट अप. आपकी जीत के लिए लुंगी बाबा का रेमेडी रे बैंड गोली मारो एल्बम इंटरनेट पर अपलोड किया गया है. हमारा डांगे उससे लेकर बहुत खुश है. वो मेरी इमेज को डैमेज करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और तुम लोग इस बात को मजाक में ले रहे हो. ब्लडी फूल. हेलो व्यूअर्स, दिस इज स्पेशल न्यूज बुलेटिन. जमाइका से रे बैंड वाइल्ड कार्ड एंट्री के द्वारा बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड म्यूजिक कंपटीशन में नॉमिनेट हुए हैं. 1 Friends, 2. our band is selected for the best of the world title. Thank God. Thanks, Rock. Thank you so much. ये बात मैं अभी जाकर अंकल को बताती हूँ. शेक हैंड के लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा था क्या? मतलब आई लव यू बुलाने के लिए मुझे जान देनी पड़ेगी क्या? तुम सब में डायनामिक पर्सनालिटी मेरी है, फिर भी वो मुझे तुम्हारे साथ कंपेयर कर रही है. यहाँ के कल्चर के हिसाब से डेटिंग ही सही है यार. यहाँ किसी लड़की के प्यार में पड़ना ही नहीं है, और खास करके अमृता जैसी लड़की पर तो विश्वास. किसी भी इंसान का दिल जीता जाता है सिर्फ विश्वास से नहीं, प्यार से. जो भी काम हम प्यार से करते हैं वहाँ विश्वास अपने आप पैदा हो जाता है. मुझे जीतना है. आई एम ऑन हैट्रिक. हैट्रिक. वो मेरे ख्यालों में आते ही मैं उसे खत्म करने की सोचती हूँ. चाहे जो हो, कंपटीशन में ये जो मौका मिला है मैं उसे चूकना नहीं चाहती. एक बार मुझे जीत जाने दो, मैं उसे हारने के लायक भी नहीं छोड़ूंगी. मुझे जीतना है. मुझे जीतना है. वो जीत नहीं सकता. हारने के लिए मजबूर हो जाएगी, क्योंकि आखिर में जीत मेरी ही होनी है. करने तो उसे जो करना है. डांगे, रे बैंड की तैयारी जानने के लिए उन्हें CNN बुलाओ. रे रॉक, अमेरिका में आकर तू मुझे इंतजार करवा रहा है, लेकिन मैं उसका इंतजार क्यों कर रही हूँ? जेक. Finally, the Ray Band has come. Let's go. Hi, Jenna मैम. ये यहाँ कैसे? हाय अमृता, तुम लोग जरा लेट आए हो. नहीं.
तुम हमारे इंतजार में पहले आ गई। मैम ऑटोग्राफ। जेना, पहला वाला पेज जरा पलट कर देखो। ये क्या है? मुझे मारने के लिए तूने जितने पैसे खर्च किए हैं उसका हिसाब पहले पूछ लेती। मुझे मारना तुझे कितना कॉस्टली पड़ गया। पुरानी बातों को तुम फुल स्टॉप क्यों नहीं लगा देते? आज इनविटेशन देने आई हूँ। ये इतना इजी है ये मत समझ लेना। तुम्हारी स्पीड लाजवाब है। वो तो मेरे नाम में ही है, रॉकेट। वही स्पीड कभी कभार डेंजरस बन जाता है। डेंजर के साथ डेटिंग करना मुझे पसंद है। तू इस नाची जेना को पहली बार देख रहे हो और यही आखिरी बार है। मेरे हिसाब से दोबारा ये मौका नहीं मिलेगा। एक्सक्यूज मी, लाइव इज रेडी। ओके। आज मुझे मेरे फ्रेंड रे बैंड के साथ बैठकर बहुत खुशी हो रही है। अगर आप लोग मुझे हराओगे तो टैलेंट की जीत होगी, लेकिन तुमसे अगर मैं जीत गई तो वो कोई नई बात नहीं होगी। मैं चाहती हूँ टैलेंट जीते। आई विश यू ग्रैंड सक्सेस। थैंक यू सो मच। जेना ने खाने पर बुलाया है, अगर वहाँ कोई प्रॉब्लम हो गई तो? ओह शिट। रॉक को तुम लोग कितने सालों से जानते हो? यही 20 सालों से। प्रॉब्लम का इंतजार करो तो प्रॉब्लम, मगर प्रॉब्लम को अपने पीछे भगाओ तो नो प्रॉब्लम। मुझे देखते ही ऐसे डरो मत। ये प्यार करने का वक्त है तो प्यार करो। जेना, जन्नत में तुम्हारा स्वागत है। Jenna countdown start. ये दवा इतनी नशीली है कि तुम्हें जन्नत के सपनों में सैर कराएगी। डांगे, कार रेडी करो। तेरी मौत को मुझे लाइव दिखाएगा ये कैमरा। अब होगा तुम्हारी मौत का तमाशा जो जेना एंजॉय करेगी। गुड बाय फॉरएवर My dear Rock. कांटा रास्ते से हट गया। कॉन्सेप्ट सबमिट करने का टाइम निकलता जा रहा है, जल्दी करो। और रॉक का क्या? वो आ जाएगा। जेना है। जेना, गॉडेस ऑफ अमेरिका। तुम इन टिमटिमाती आंखों से जिसका इंतजार कर रही हो, उससे मैं उस दुनिया में भेज चुकी हूँ। रॉक शैतान है, उसे उस दुनिया में भेजना इतना आसान नहीं है। ऊपर से लेकर नीचे तक तेरा हुलिया बिगाड़ देगा वो। जेना को मिटाना इतना आसान नहीं। ये चीज ही कुछ ऐसी है। तुमने फेरी टेल स्टोरीज में नागिन के बारे में सुना होगा, वो मैं हूँ। 100% जहरीली। तू जहरीली है तो वो तुझसे ज्यादा जहरीला है। मैंने जितनी दुनिया देखी है उसमें नीच, कमीने, कुत्ते, लफंगे, टोपीबाज जैसे लोगों को टाइटल दिया जाता है। उसमें रॉक नंबर 1 पोजीशन पर है और तू मुझे उसमें बहुत नीचे दिखती है। What are you saying? मैंने रॉक को इनवाइट करके उसे नशे की ऐसी दवा दी जो मौत के करीब ले जाती है, फिर कार में बिठाकर कार स्टार्ट करके उसे रवाना कर दी। उसे पानी में डूबे 2 मिनट हो चुके हैं। पानी में 2 मिनट डूबे रहने के बाद आज तक कोई जिंदा निकल पाया है क्या? 2 मिनट?
रही है। रॉक फ्रॉम जमाइका, उसका वीडियो यूट्यूब पर आंखें खोलकर देख जाएंगे। 3 मिनट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड। आज तक कोई भी पानी में 3 मिनट तक सांस रोक कर नहीं रह पाया, जो रो ने कर दिखाया है। He should die. Go, go, go! गाड़ी में बैठो, come on! Move fast! याद रख, तू सिर्फ मारना जानती है और वो मौत का सामना करना जानता है। रॉक के बारे में तू कुछ नहीं जानती। वो जब तैश में आता है तो अपनी मुट्ठी बांध लेता है और उसके मुक्के का दम तुझे नहीं पता। उसकी सोच को इलेक्ट्रिक पावर में कन्वर्ट किया तो 1000 kV से भी हाई टेंशन वायर के बराबर है। उसके आक्रोश को वाटर फोर्स में कन्वर्ट किया तो सुनामी के समान है। लव के आगे तो लावा भी ठंडा पड़ जाता है। अमृता का लवर उसे जिता के ही रहेगा। मैं उससे प्यार करती हूँ ये ना बताने की भी एक खास वजह है। जैसे ही उसे पता चलता है कि मैं डेंजर में हूँ तो मुझे मारने वाले को मारकर उसका सिर तोहफे में ला कर देता है। कोई भी डेंजर उसके सामने आया, उस डेंजर को क्लियर करके वो यहाँ आएगा। मुझे इस बात का पूरा विश्वास है। आज मुझसे जो भी टकराएगा वो फिनिश। रॉक, इसे छोड़ना मत, मार दो। No, I have to go. हैट्रिक की कोशिश में अब आपके सामने आ रही हैं जन्ना। ये तो हमने कंपोज किया है। वही तो। ये इसके पास कैसे पहुंच गई? मैं यहाँ अपने लिए नहीं आई हूँ। मेरा हर सपना आपके प्यार के हवाले है। खाली बकवास। Yes! 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 Next performance by Serena Group from London.
जरा अपनी शक्लें तो देखो, बहुत तरस आ रहा है तुम पर। मुझसे टकराओगे तो ऐसा ही होगा। तुम्हारा बहुत मेहनत से क्रिएट किया हुआ आईपैड कॉन्सेप्ट मेरे हाथ कैसे लगा, यही सोच रही हो ना? तुम्हें मैंने बड़े प्यार से एक लॉकेट गिफ्ट किया था, याद है? उसमें एक सीक्रेट कैमरा फिट किया था। उसी के जरिए मैंने तुम्हारी जीत तुमसे छीन ली। Forget it. Next performance by Ray-Ban. बेचारे, अब कौन से कॉन्सेप्ट पे परफॉर्म करोगे? तुम्हें मैं एक आइडिया दूं? इस लाखों की भीड़ से अगर बचना चाहते हो तो अपना मुंह छुपाकर भाग जाओ, वरना अंजाम तुम्हें पता है। बेस्ट ऑफ लक। सुन, सिर्फ टैलेंट होने से कुछ नहीं होता, मैनिपुलेशन भी आना जरूरी है। मैनिपुलेशन करना सिर्फ काफी नहीं है, बैकअप प्लान भी होना जरूरी है। माइक, वेस्ट मटेरियल पर साउंड क्रिएट करके ऐसे बकवास डांस करना डांस नहीं है। स्टेज में जो नाच रहे हैं उसमें हमारे लोग मिक्स कर दो। Say
playing to entertain you. But more than that, you are taking pain, standing, cheering, and encouraging us. So have a technique to relax you. Please do what I say. Move your hands up, right to left, left to right. Move your hands up, hips up and down. Come on, up and down, hips up and down. Yeah, up and down. Come on, right to left, left to right. Yeah, right to left, yeah, left to right. Bend down, stand up, bend down, stand up. Did you realize you are dancing? So come on, dance. It's in everybody's blood. Let's dance, 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 dance. Mano polo cao, nache तुम नचाओ, इसमें है दम जो मुझे रोके. सबको सुनाओ, ऐसे ढोल बजाओ, नहीं मिलते ऐसे मौके. चाहे कर ले जितनी कोशिश, हारेंगे ना हम ये बाजी. कामयाब ना होने देंगे अब तेरी जान साजी. मेरे वीरा, तुझी सहारा. जीतेंगे हम है यही नारा, चलेगा जग मेरा. Lights off! Does anybody know the real meaning of dance? डांस का मतलब मोमेंट है क्या? No. डांस का मतलब म्यूजिक पे रिएक्ट करना. No, 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 no. D for dynamic, dynamic. A for awesome. N for new. C for challenge. Hey, ho, and E for energy. Dance done. Dance. You are. Yo man, किस्मत नहीं घिसते yo man, हम में भी हंसते yo man, हम लगा दे रस्ते yo man. Yo man, हम दिलों में बसते yo man, जान नहीं होते सस्ते yo man, अपनी अदा ये मस्त है yo man. अपनी आंखें खोल के अब तू देख न मेरी शान. Yo man देख होगा तेरा पूरा काम तमाम. अरे यारा संभाल तू, कहीं बह जाए न तेरा नाम. हो गए बेकाबू मोटिवेशन. सबको मार डालो. Kill piracy. हम तुझसे बड़े, हम तो मेंटल है. आप तुझसे बड़े, हम तो मेंटल है. जैसे जैसे ये शाम ढले, देख तू हाथ मले. आप तुझसे बड़े, हम मेंटल है, पूरा मेंटल है. हम सबसे बेस्ट है.
तुम्हारे फ्लाइट का टाइम हो गया बेटा। अपने भैया के सपने को पूरा करने के लिए तुम दोनों ने जो मेहनत की है, हैट्स ऑफ। अमृता, तुम्हारे भैया का सपना तुमने साकार कर दिया। अगर तुम मुझसे प्यार करोगी तो मैं भी जिंदगी में फोकस करने लगूंगा। इतने दिन साथ रहने के बाद मुझे लगता है कि हमें लिव इन रिलेशन में रहना चाहिए। आई लव यू। इतनी जल्दी सुधर गई, वो भी सिर्फ एक थप्पड़ से। जेना, गॉडेस ऑफ अमेरिका। कंपटीशन जीतने के लिए तुमने जो शैतानी हरकत की है, इसका वीडियो अमेरिका का हर बंदा देखेगा। ये हीरोइज्म नहीं, ये तो विलनिज्म है। Supreme